चेन तिंगशेंग, लैनलान की ट्यूशन अभी पूरी नहीं भरी है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मछली पकड़ने जा रहे। किस बात का हंगामा कर रहे हो? मैं कुछ कर रहा। हम 10 साल से शादीशुदा है। तुम्हें परिवार की बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम हर दिन बस मछली पकड़ते हो। मैं अब ऐसे नहीं जी सकती। मैंने तुमसे कहा था चिल्लाना बंद करो। क्या तुम बहरे हो या मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? तुमने सारी मछलियाँ भगा दी। ऐ दुष्ट स्त्री! तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत हुई। ठीक है, मुझे आखिरकार सब साफ दिख गया। तुम्हारी नजरों में लैनलान और मैं मछली पकड़ने जितने महत्वपूर्ण नहीं है। मैं नहीं ऐसे आगे बढ़ सकती। चलो तलाक ले लेते हैं। तो तुम्हें गुस्सा आता है ना? तलाक है? जरूर, मैं तलाक के कागजात तैयार करूंगा। फिर मैं हर दिन मछली पकड़ सकता। ऐ दुष्ट स्त्री! ठीक है, अब तुम्हें अकेले ही संभालना होगा। हे लैनलान। माँ, क्या ट्यूशन भर गया है? मैं क्लास में अकेली हूँ जिसने भुगतान नहीं किया। ठीक है, माँ अब स्कूल आ रही है। देखो मैंने आज क्या पकड़ा। प्रिय, यहाँ क्या चल रहा है? तुम्हें पता नहीं था कि घर में चोर है? तुम्हें पता भी नहीं चला कि मेरा बलात्कार हुआ? इतने सालों से मछली पकड़ने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? क्या? और पास मत आना, तुम भी पीछे रहो। मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। जो कहना है पापा से कहो। जल्दबाजी मत करो। 10 साल पहले तुम्हारी वजह से मेरी माँ की मौत हुई। 10 साल बाद मछली पकड़ने के अलावा तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। तुमने ही इस परिवार को तोड़कर दुख दिया। मैं तुमसे नफरत करती। मुझे माफ कर दो लैनलान, यह सब पापा की गलती है। अगर मुझे एक और मौका मिला, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम और तुम्हारी माँ दुनिया के सबसे खुशहाल लोग बन। हम 10 साल से शादीशुदा है। तुम हर दिन परिवार को अनदेखा करते हो। तुम्हें बस मछली पकड़ने की चिंता है। फैंग, मैं नहीं ऐसे जी सकती। चलो तलाक ले लेते हैं। क्या मैं मर नहीं गया? क्या मैं वापस जिंदा हो गया? प्रिय, प्रिय! मुझे प्रिय मत कहो। अब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुम अपना ख्याल रखना। नहीं, चेन तिंगशेंग, तुम बहुत बड़े कमीने हो। पिछले जन्म में तुमने अपनी पत्नी को मछली पकड़ने के कारण मरने को मजबूर किया। पिछले जन्म में यह पुल के कारण था कि फांग का एक्सीडेंट हुआ। नहीं जान, पुल पर मत जा। जान, मुझे जाने दो। मेरे जीने मरने से तुम्हें कोई मतलब नहीं। जान, मुझे एक और मौका दो। ठीक है, मुझे एक बार और माफ कर दो। अब से मैं और मछली नहीं पकड़ूंगा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और लान के साथ अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। छोड़ो, मैं तुम पर फिर कभी भरोसा नहीं करूंगी। जान, जान, क्या तुम जानते हो अभी कितना खतरनाक था? तुम ठीक तो हो? वो सचमुच मेरी परवाह करता है। उसका प्रिय फिशिंग रॉड भी टूट गया। क्या ऐसा हो सकता है? उसने सचमुच सुधरने का फैसला कर लिया है। तुम ठीक हो ना? जो तुम कह रहे हो सब सच है। तुमने कहा था तुम फिर कभी मछली नहीं पकड़ोगे और मेरे साथ अच्छी जिंदगी जियोगे। जान, मैं तुमसे कसम खाता, मैं कभी नहीं फिर फिशिंग रॉड छूंगा। मैं बस तुम्हें और लान को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खुशियाँ देना चाहता। अगर मैं इससे मुकरा तो बिजली गिर जाए मुझ पर। ठीक है, लान के लिए मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। शुक्रिया जान, मैं पक्का कर दूंगा कि तुम और लान खुश रहो। बधाई हो होस्ट, फिशिंग सिस्टम सक्रिय हो गया। सिस्टम बाइंडिंग पूरी हुई। फिशिंग टास्क मिला। कृपया इसे 10 मिनट के भीतर पूरा करें। यह टास्क 10 मिनट में निर्धारित स्थान पर पहुंचना है। फिशिंग टास्क पूरा करें। इस टास्क का इनाम 10 लाख है। काउंटडाउन 9 मिनट 59 सेकंड।
यह एक फिशिंग टास्क है। यहाँ क्या हो रहा है? 10 लाख। यह 10 साल पहले की बात है। एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस 1 लाख से भी कम था। अगर मुझे यह पैसा मिल जाता तो लान की पढ़ाई की समस्या हल हो जाती। मैं अपनी पत्नी को और लान को अच्छी जिंदगी दे सकता था। तिंगशेंग, अगर तुमने सच में फैसला कर लिया है सुधरने का, तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि फिर कभी मछली नहीं पकड़ोगे। मेरे साथ अच्छे से रहो और लैन के साथ, ठीक है? सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, कोई समय नहीं बचा। तिंगशेंग, जान, तुम यहाँ थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी वापस आता। लैन की फीस आज मैं इसे जुटा सकता। अरे तुम क्या करने जा रहे हो? मछली पकड़ने जा रहा। तुम चेन तिंगशेंग, मुझे पता था तुम अपनी आदत नहीं बदल सकते। यही वो जगह है। 1 मिनट बचा है, बस मछली पकड़ने का काम पूरा कर तो 10 लाख मिल जाएंगे। मेरी मछली पकड़ने की छड़ी टूट गई। यह कहां से आया? कोई बात नहीं, पहले मछली पकड़ता हूं, फिर देखा जाएगा। उल्टी गिनती 10 सेकंड। काटा क्यों नहीं? क्या मेरा स्टांस गलत है? हलचल क्यों नहीं हो रही? मछली मिल गई। यह बहुत भारी है, कहीं 100 पाउंड का राक्षस तो नहीं? यह कार है। मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। यकीन नहीं होता मैं देख रहा हूँ। कोई कार पकड़ रहा है। बधाई हो होस्ट, तुमने यह मछली पकड़ने का काम पूरा किया। इनाम भेजा जा रहा है। पूरा हुआ? नहीं, मेरा 10 लाख का इनाम कहाँ है? मर्सिडीज बेंज ही क्यों? क्या यही इनाम है? कार में कोई है। जिंदा है। अरे महिला, यह हमें अस्पताल जाना चाहिए। किस ब्रांड का चारा इस्तेमाल करते हो? तुम तो एक बैंस पकड़ सकते हो। ये तो कमाल है। हाँ जरूर, हट जाओ। हाँ सचमुच? कौन सा चारा? मैंने कभी नहीं सुना। क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? जल्दी मेरे साथ चलो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसी है डॉक्टर? सौभाग्य से वह समय पर पहुंच गई। मरीज खतरे से बाहर है। सुनकर अच्छा लगा। हालांकि मुझे नहीं मिला वो 10 लाख का सिस्टम इनाम, पर मैंने एक जान बचा तो सब सार्थक है। क्या? मैं अभी आता हूँ। वानरू, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अगर कुछ हो जाता तो मैं कैसे तुम्हारी माँ को बताता? मैं ठीक हूँ ना? वैसे पापा, एक बड़े भाई ने आज मुझे यहाँ लाया। उसने यह भी कवर किया मेरे मेडिकल खर्चों को। 24 घंटों में वानरू के रक्षक को खोजो। मैं उसका भरपूर धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाल ही में एक गंभीर ध्वंसपूर्ण घटना हुई। स्कूल में चेन लैन ने स्कूल नियमों की अनदेखी की और मॉनिटर जुआंग को चुनौती दी। उसने क्रूरता पूर्वक जुआंग पर हमला किया। वह बेरहम पिटाई थी। ये पूरी तरह से बेकाबू था। ये स्कूल है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें कैसे संभालते हैं? उसके पिता वो मछुआ हैं, जो दिन भर बस मछली पकड़ने में लगे रहते हैं। उन्हें परिवार की कोई चिंता नहीं। वे कैसा अच्छा बच्चा पाल सकते हैं? चेन लैन, तुरंत जुआंग से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। चेन लैन, तथ्यों को छोड़ भी दें। किसी को मारना गलत है। अभी जुआंग से माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ओ छोटी चापलूसी, तेरे नाकारा पिता तुम्हारी परवाह नहीं करते। आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। मेरे बेटे से माफी मांगो। नहीं मांगूंगी। ठीक है, आज तुझे सबक सिखाऊंगा। रुको, देखते हैं कौन हिम्मत करता है मेरी बेटी को छूने की। तुझे क्या हक है मेरी बेटी को मारने का? चेन तिंगशेंग, तुम क्या करना चाहते हो? ये स्कूल है, तुम्हारी किसी को मारने की हिम्मत? क्या अब कोई कानून नहीं है? तुम खुद अपने बच्चे को नहीं संभालते और दूसरों को भी नहीं करने देते। ऐसे बच्चे के साथ ये देर सवेर मुसीबत खड़ी करेगा। बेटी पिता की कमियों को दर्शाती है। ऐसे पिता के साथ चेन लैन भी कोई भला नहीं है। शिक्षिकाली, आपने देखा ना, सही कहा। जैसा सर वैसी पूंछ होती है। मैं तो सिर्फ उसकी अवज्ञाकारी बेटी को सुधार रहा था। उसने तो मुझे मारने की कोशिश की। चेन तिंगशेंग, क्या इसी तरह अपने बच्चे को उदाहरण देते हो? और आपने क्या किया?
शिक्षिका, वह तो बस मेरी बेटी को मारने ही वाला था, आपने वो क्यों नहीं कहा? क्योंकि अभी अभी चेन लैन ने जुआंग को फिर से मारने की कोशिश की। जुआंग के पिता सिर्फ आपकी बेटी को संभाल रहे थे। चेन लैन, तथ्यों को अलग रखे तो भी किसी को मारना गलत है। मॉनिटर होकर जुआंग दूसरों की बात क्यों काटता है? तुम्हें इसका कारण खुद में ढूंढना चाहिए। जल्दी से जुआंग से माफी मांग लो। मैं माफी नहीं मांगूंगी, उसने पहले मेरा अपमान किया। बेटी, क्या तुम्हें शिक्षिका सुनाई नहीं दे रही? सुन लो, रोज मेरे लिए मुसीबत खड़ी करना बंद करो इस फालतू पेरेंट टीचर मीटिंग के चक्कर में। मैं आज एक मछली भी नहीं पकड़ पाया। जरा जल्दी से जुआंग से माफी मांग लो। ऐसा इंसान भी कैसे हो सकता है? क्या ये सच में इसके पिता है? मैंने लनलन को मारा बिना सोचे समझे। मैं बहुत बदमाश हूँ। लनलन, मैं तुम्हें बताता, अगर हमने गलती की है तो उसे मानने की हिम्मत दिखानी चाहिए। अगर हमने गलती नहीं की और हमें प्रताड़ित किया गया तो बस पापा को बता दो। पापा तुम्हारा इंसाफ जरूर करेंगे। पापा क्यों अलग इंसान की तरह लगते हैं? डटकर सच बोलो। तुम कौन सा इंसाफ चाहते हो? अपना ये रवैया समाज वाला स्कूल में मत लाओ। तुम्हारी बच्ची ने किसी को मारा है, उसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ, उसे माफी मांगनी चाहिए। हिम्मत से सच बोलो। वह हमेशा कहता है मैं अकेली माँ द्वारा पाला गया लड़का हूँ और उच्च श्रृंखल बच्चा हूँ। कक्षा मॉनिटर की पोजीशन के बल पर वह मुझे सहपाठियों से अलग करता है। वह जानबूझकर मुझसे टकराता है। मैं पहले सहता था, आज उसने फिर मेरा अपमान किया। मैंने कुछ बार जवाब दिया, फिर उसने मुझे मारा, तब मैंने पलटवार किया। ठीक है, मुझे पता है। पापा पर छोड़ दो। शिक्षिका ली, मेरी बेटी ने जो कहा आपने सुना ना? मैं सोचता हूँ आप जैसे लोग जो सही गलत में फर्क नहीं कर सकते, क्या उत्पीड़न के सहयोगी हैं? क्या आप जैसे लोग शिक्षक बनने लायक हैं? तुम मेरे बदनाम कर रहे हो। उसे माफी मांगनी होगी मेरी बेटी से। अगर वह ऐसा नहीं करता तो मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगा। अगर प्रिंसिपल न ध्यान दे तो मैं शिक्षा विभाग में जाऊंगा। मुझे यकीन नहीं कि यह स्कूल आप जैसे लोग चलाते हैं। मुझे लगता है लनलन के पिता ठीक कह रहे हैं, लोगों को मारना गलत है। लेकिन आखिरकार जुआंग ने पहले अपमान किया, उसने पहले वार किया। आपको जुआंग से माफी मंगवानी चाहिए और वादा करवाना चाहिए कि वह फिर लनलन को परेशान नहीं करेगा। इस तरह ये मामला सुलझ सकता है, चाहे मामला सुलझ जाए। मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मेरे बेटे को इससे माफी मंगवाना नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं होगा। वो फीस तक नहीं दे सकती। शिक्षिका ली, आप मेरा नाराज नहीं कर सकती किसी के लिए जो अपनी फीस भी नहीं भर सकता। जुआंग को माफी मंगवाइए। शिक्षिका ली, आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे माफ कर दो चेन लन, मैं फिर तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। चलो चलें। मैं तुम्हें जाने देता। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे बेटे ने पहले ही तुम्हारी बेटी से माफी मांग ली है, तुम और क्या चाहते हो? उसने माफी मांगी क्योंकि उसने दूसरों को प्रताड़ित किया। तुम माता पिता होकर तुम मारने ही वाले थे मेरी बेटी को। इसका निपटारा कैसे करोगे? तो क्या हुआ? तो तुम बदला लेना चाहते हो? आगे आओ, मैं ठीक यहाँ खड़ा हूँ। हिम्मत है तो मुझे मारो। तुम चेन, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? मैं तुम्हें बता, मेरी बेटी को मत प्रताड़ित करो। चलो घर चलें। लन, हम घर जा रहे हैं। पापा अब अलग लगते हैं। क्या हुआ लनलन, क्या तुम्हें केक चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, आज मेरा जन्मदिन है। मैं सिर्फ देखना चाहती थी। चेन तिंगशेंग, अरे चेन तिंगशेंग, तुम सिर्फ दिन भर मछली पकड़ना जानते हो। तुम्हें तो पता ही नहीं अपनी बेटी के जन्मदिन का। तुम सचमुच जानवर हो। लैंड, तुम अभी यहीं रुको, जरा पापा का इंतजार करो, ठीक है? पापा, डिंगडोंग, प्यारी राजकुमारी, जन्मदिन मुबारक। डोरेमोन। डोरेमोन यहाँ आया है तुम्हारा जन्मदिन मनाने। तुम्हें पसंद है? हाँ, बस तुम्हें पसंद आए। पर पापा पैसे कहाँ से आए? क्या ख्याल है बॉस, ले लोगे? यह मछली पकड़ने का सामान नया है, तुम इसे बेचना चाहते? पापा के अपने तरीके।
चलो भी, पर ट्यूशन की फीस अभी नहीं। शायद हमें भूल जाना चाहिए। हम यह कैसे भूल सकते हैं? ट्यूशन की फीस पापा की चिंता का विषय है। आज लैन की खास दिन है। केक न हो, यह कैसे हो सकता? शुक्रिया पापा। प्रिय, तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुमने कहा नहीं था मुझे एक और मौका देने को? तुम फिर क्यों जा रही हो? मैंने तुम्हें मौका देने का वादा किया, पर जो तुमने किया वो देखो। तुम फिर मछली पकड़ने चले गए। मैं आज सच में मछली नहीं पकड़ने गया। मैं बस किसी को बचाने गया था। बहुत हो गया। मैं अब तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। प्रिय, तुमने सच में मुझे गलत समझा इस बार। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, मैं तुम्हें अस्पताल ले चल सकता हूँ। मिलवाने ले चलो उस लड़की से जिसे मैंने बचाया। तब तुम जान जाओगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो फिर मैं तुम पर विश्वास करूंगी। क्या आज तुमने नहीं कहा तुम लैन की फीस का इंतजाम कर सकते हो? फिर पैसों का क्या? बधाई हो होस्ट, तुमने यह मछली पकड़ने का काम पूरा किया। इनाम दिए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सिस्टम मेरे पुनर्जन्म का भ्रम है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। चेन टिंगशेंग, तुम पिता बनने के लायक बिल्कुल नहीं हो। लैन चलो चलें। प्रिय, माँ रुको। माँ, यह जन्मदिन का केक है जो डैड ने मेरे लिए लाया। लगता है कि वह सचमुच बदल गया है। डैड को एक मौका और क्यों न दें? वह सच में याद रखता है हमारी बेटी का जन्मदिन। हाँ, जल्दी करो। फैंग, इस तरफ देखो। इस हारे हुए से जिसे तुमने शादी की है, वह बस एक एहसान फरामोश नालायक है। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर मैं न आती, तुम सताई जाती। इस आदमी द्वारा बुरी तरह सताई जाती। वो अपनी बेटी की फीस भी नहीं दे सकता। कितना बेकार आदमी है। मर जाना बेहतर है। फैंग, थोड़ी देर में तुम और हाओ शादी का सर्टिफिकेट ले आओ। वह मैनेजर है हांगशिंग ग्रुप का, 20,000 सालाना वेतन के साथ। ये 100 गुना बेहतर है इस बेकार आदमी से जो खुद नहीं दे सकता। फीस के लिए कुछ 100 भी नहीं। माँ, क्या तुम पागल हो? तुम मुझसे कैसे करवा सकती हो ऐसे आदमी से शादी? उसकी पूर्व पत्नी को पीटा गया था जिससे वह अपंग हो गई। वह अपने परिवार के पास वापस रेंग कर गई। तुम मुझे धकेल रही हो आग के गड्ढे में। पत्नी को मारने में क्या बुराई है? कौन सफल आदमी गुस्सैल नहीं होता? बिल्कुल फैंग, मारना प्यार है, डांटना स्नेह है। चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मैं वादा करता हूँ तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि लैन शहर के सबसे अच्छे स्कूल में जाए। मैं सहमत नहीं हूँ। फैंग, हाँ, 20,000 दहेज दिया है। एहसान फरामोश मत बनो। श्रीमान राष्ट्रपति का रक्षक, युवा महिला को पहले ही ढूंढ लिया गया है शिंगहुआ गांव के बाहरी इलाके में। तुरंत एक उपहार तैयार कर। मैं चाहता हूँ उनसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद कहूँ। तुमने सचमुच मुझे बेच दिया दहेज के लिए। बिल्कुल, तुम्हारे भाई की शादी के लिए दहेज चाहिए। इस पर निर्भर रहकर मछली पकड़ने वाले बेकार आदमी तुम्हारा भाई कभी शादी नहीं कर पाएगा। फैंग, बस मेरे साथ चलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं सुनिश्चित करूंगा कि लैन पाए सबसे अच्छी शिक्षा। लैन के लिए सबसे अच्छी शिक्षा पाने के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं है। उससे सहमत मत हो। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें मारना उतना ही आसान है चींटी को मारना। ये क्या बकवास है? देखो उसने फैंग के साथ क्या किया। चलो चलें। प्रिय, तुम मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ मुझे एक और मौका। मैं वादा करता हूँ फिर मछली नहीं पकड़ूंगा। माँ, कृपया डैड को एक और मौका दीजिए। डैड सचमुच बदल गया है। मैं उस पर विश्वास करती हूँ। लैन अच्छी लड़की बन। माँ तुमसे वादा करती है। बिल्कुल नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। वह जुटा नहीं सकता। फीस के लिए कुछ 100 भी नहीं। वह मेरा दामाद बनने लायक नहीं है। इसके अलावा मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया है हाउ का दहेज। माँ, क्या तुम पागल हो? तुम्हें पैसे वापस करने होंगे। तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं पैसे वापस करूं ताकि तुम इस बेकार आदमी से फिर शादी कर सको? कोई संभावना नहीं। ये बेकार आदमी मछली पकड़ने के अलावा वह और क्या कर सकता है? क्या मछली पकड़ने से पैसे भी कमाए जा सकते हैं? पता चला कि होस्ट मुसीबत में है। 30 सेकंड के भीतर एक जल स्रोत ढूंढें और मछली पकड़ना शुरू करें। यह वर्तमान संकट का समाधान कर सकता है। काउंटडाउन 29 सेकंड। 30 सेकंड में पानी का स्रोत खोजना है। मुझे पानी का स्रोत कहाँ मिलेगा इस संकट को हल करने के लिए?
फैंग, देखो तुमने किस हारे हुए से शादी की। वह सामान्य काम भी नहीं कर सकता। ये बस बेशर्मी है, बकवास। चेन टिंगशिंग, क्या तुम पागल हो? तुम क्या कर रहे हो? संकट का समाधान करो। इस स्थिति में तुम अभी भी मछली क्यों पकड़ रहे हो? ये प्रभावशाली है। इस गंदे पानी में मछली पकड़ रहे हो? देखो, ये हारा हुआ मछली पकड़ने का आदी है और इस गंदे पानी का उपयोग कर रहा है। जल्दी करो, जल्दी। मछली फंस गई। क्या? लक्ष्य मिल गया, मिस्टर जो। तुम कौन हो? ये हमारा घर है। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम मुझे खींचने की हिम्मत करते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किसी से नहीं डरता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चुप रहो। ये लॉन्ग सिटी के झो परिवार के मुखिया है, होंगशेंग ग्रुप के चेयरमैन। झो परिवार? वो चेयरमैन। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हैं? वो मैं नया मैनेजर हूँ हमारी कंपनी से। वो नाम सुना नहीं। लॉन्ग सिटी का झो परिवार ने मिस्टर चेन को 10 सोने की छड़ें भेजी, एक जोड़ी जैक गोभी, एक विला और एक मर्सिडीज। चेयरमैन झो उन्हें क्यों देंगे इतने कीमती तोहफे? ओह माय, ये असली सोना है। ये जेड गोभी कम से कम 1 लाख की होगी। ये सब मेरे लिए है। तुम्हें लगता है तुम इसके लायक हो? यह मिस्टर चेन के लिए तोहफा है। यह मेरे लिए? मिस्टर झो, क्या आपने गलती की? वो बस एक घटिया मछुआरा है। उसमें क्या गुण है कि वह पाए इतना कीमती तोहफा? दामाद लगभग बेटे जैसा होता है। तुम लगातार मिस्टर चेन का अपमान करते हो। तुम्हें लगता है तुम उसके बड़े हो। मिस्टर झो, मैंने सब सुना जो तुमने कहा, पर क्या तुमने मुझे कोई और समझा? मिस्टर चेन, तुमने मेरी बेटी को नदी पर बचाया। तुम हमारे झो परिवार के रक्षक हो। ये छोटे तोहफे मेरा तुम्हें धन्यवाद कहने का तरीका है। वह लड़की असल में झो परिवार की बेटी है। तो वह सचमुच उसे बचाने गया था। मैंने उसे गलत समझा। चेयरमैन झो, मैं मेरा मतलब टिंगशेंग का अपमान करना नहीं था। मैं तो बस उसे परख रही थी। मेरा कितना अच्छा दामाद है। मैं बस इसी बात से खुश हूँ। ठीक है माँ, मैं तो बस एक घटिया मछुआरा। आपने अभी कहा था आप फैंग की शादी करवाना चाहती थी, वुहाओ से, है ना? मैं मैनेजर वुहाओ? वह आदमी वुहाओ, वह आपसे पत्नी के लिए कैसे मुकाबला कर सकता है? तुम मेरे रक्षक की पत्नी लेना चाहते हो? मिस्टर, ये सचमुच एक गलतफहमी है। अब से होंगशेंग ग्रुप से निकल जाओ। तुम पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे सचमुच नहीं पता था कि वो आपका रक्षक है, वरना मैं हिम्मत नहीं करूंगा उसकी पत्नी लेने की। और तो और वो पहले से तलाकशुदा है। मिस्टर झो, ये चोरी भी नहीं है। बस मुझे एक मौका दीजिए। मिस्टर झो। मिस्टर चेन, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं इन छोटे तोहफों से तो बेझिझक मांगिए। जब तक मैं झो शियांग कर सकता हूँ, मैं निश्चित रूप से पूरा करूँगा। टिंगशेंग, लॉन्ग सिटी का झो परिवार एक शक्तिशाली उपस्थिति है। उससे 1 अरब मांगना। माँ, क्या तुम पागल हो? इतनी लालची मत बनो। लालची से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा अच्छा दामाद ने झो परिवार की बेटी को बचाया। 1 अरब की बात छोड़ो, 10 अरब भी उसे देने चाहिए। क्या झो परिवार की बेटी कम से कम 1 अरब की नहीं है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? झो परिवार के मुखिया। मिस्टर चेन, अगर तुम 1 अरब भी चाहो, मैं फिर भी तुम्हारी मांग पूरी करूँगा। जल्दी करो अच्छे दामाद, उस समय हम दौलत में लौटेंगे। मिस्टर झो, मैं स्वीकार नहीं कर सकता ये उदार तोहफे। हालांकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मेरा मानना है कि सही काम करना है जो मुझे करना चाहिए। इसके अलावा परिस्थितियों को देखते हुए उस युवती की मुझे लगता है अगर मैं न होता तो कोई और मदद करता। चेन टिंगशिंग, क्या तुम पागल हो? भले ही तुम 1 अरब न चाहो, तुम ऐसे मना नहीं कर सकते इन चीजों को। क्या आप सच में मना कर देंगे? श्रीमान झो, मैं सचमुच इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता।
मुझे उम्मीद नहीं थी इस नौजवान की चरित्र इतना महान है, देखना दुर्लभ है। अगर भविष्य में मौका मिला तो मुझे उसकी और मदद करनी चाहिए। श्रीमान जो, फोन। क्या मेरे लौटने तक रुको। श्रीमान चेन, मुझे समूह में कुछ काम है, मैं पहले जा रहा हूँ। मुझे मेरे पिछले जीवन की सुर्खियां याद है। जो शियांग ने आत्महत्या कर ली, एक इमारत से कूदकर एक प्रतिद्वंद्वी द्वारा फंसाया गया, उसका परिवार बिखर गया था समय सीमा के अनुसार। यह हाल का लगता है। मास्टर, मैं आपको विदा करूंगा। बेटी, ये देखो, ये वही अच्छा पति है जो तुमने पाया। हर चीज हमारे परिवार को दे सकती थी, चिंता मुक्त जीवन, फिर भी उसने मना कर दिया। तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें उससे दोबारा शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूँ तुम पैसे के लिए लोगों की मदद नहीं करते, लेकिन तुम्हें स्वीकार करना होगा। यह 10 लाख, यह मेरी बेटी की ओर से एक छोटा सा तोहफा है। नहीं श्रीमान जो, मैं यह पैसे सचमुच स्वीकार नहीं कर सकता। इनाम जमा हो गया है, कृपया जांचें। मेजबान, तो यह प्रणाली का इनाम है। प्रणाली वाकई असली है। श्रीमान चेन, आपको यह पैसे स्वीकार करने ही होंगे, वरना वानरू मुझे माफ नहीं करेगी। श्रीमान जो, तो मैं नम्रता नहीं बरतूंगा। धन्यवाद। वैसे श्रीमान जो, क्या आपने हाल ही में एक कंपनी के साथ काम किया है, बिग फिश ग्रुप? क्या कोई प्रोजेक्ट सहयोग है? आपको कैसे पता चला? हालांकि मैंने इस मामले पर फैसला कर लिया है, मैंने इसे मीडिया में सार्वजनिक नहीं किया है। उसे कैसे पता चला? मेरी बात सुनो, आपको कतई नहीं करना चाहिए इस कंपनी के साथ सहयोग करना। यह बिग फिश ग्रुप एक घोटाला है, एक पूरा धोखा। हालांकि उसने मेरी बेटी को बचाया। व्यवसाय में वह आखिर एक बाहरी व्यक्ति है। श्रीमान जो, मुझे उम्मीद है वह इस पर ध्यान दे। प्रिय, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चोट प्रिय, तुम सचमुच मुझे दोष नहीं देती? मैंने मास्टर जो का उदार उपहार ठुकरा दिया। बिल्कुल नहीं। जब तक हमारा 3 लोगों का परिवार खुशी से जी सके, बस उतना ही काफी है। प्रिय, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अब मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा। और तो और, मैं हमेशा तुम्हारे और लैनलन के साथ रहना चाहता हूँ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम दोनों का जीवन अच्छा रहे। मुझे तुम पर विश्वास है। छिपा हुआ कार्य शुरू करें। 1 मिनट के अंदर पानी का स्रोत ढूंढें और मछली पकड़ें। समय समाप्त होने के बाद पिछले कार्य का इनाम ले लिया जाएगा। 1 मिनट की उल्टी गिनती। धत तेरे सिस्टम, मेरे साथ ऐसा मत खेलो। छोड़ो भी, कितना बेतुका सिस्टम है। मैं नहीं जा रहा। समय नहीं है प्रिय, मुझे मछली पकड़ने जाना है। मुझे एक कहाँ मिल सकती है? सबसे पास का तालाब 10 मिनट की दूरी पर है। मेरे पास समय नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? यह काम कहता है मछली पकड़ने के लिए पानी ढूंढो। इसमें कोई जगह नहीं बताए। यह बदबूदार खाई में पानी है। मैं यहाँ मछली पकड़ सकता हूँ। लगता है यह भी चलेगा। उल्टी गिनती 0, 20। अभी उस बारे में नहीं सोच सकता। चलो, कृपया कृपया। अंधेरा हो गया है। ये मछली पकड़ना है या क्या? एक बदबूदार खाई में घुसना, यहाँ मछली पकड़ने। मैंने सुना है वो नहीं कर सकता। ट्यूशन का खर्च भी नहीं उठा सकता। उस जैसे लोग शादी के लायक नहीं। मछलियों के साथ होना चाहिए। यह है बहुत बढ़िया। नहीं, बधाई हो मेजबान, आपने छिपा हुआ कार्य पूरा कर लिया है। छोड़ो भी, इसे घर ले जाकर पढ़ेंगे। कोई संभावना नहीं। इस बदबूदार खाई में तुम सचमुच पुरानी चीजें निकाल सकते हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं अपना मछली पकड़ने का कांटा लेने घर जा रहा हूँ। अगर मुझे कोई पुरानी चीज मिल गई तो मुझे जिंदगी भर चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम मूर्ख हो, बस इसमें कूद कर ले लो। क्या वो तेज नहीं है? हाँ। मैं वापस आ गया। मेरे दामाद, तुम आखिरकार वापस आ गए। माँ ने तुम्हारे लिए बनाया स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक पूरी मेज और तुम्हारा पसंदीदा ब्रेज पोर्क। आओ आओ मेरे अच्छे दामाद, हाथ धो लो। हाथ धोने के बाद हम खाना शुरू करेंगे। खाने के बाद माँ तुम्हें सड़क पर ले जाएगी एक नया पहनावा खरीदने।
अपने कपड़े देखो, तुम इन्हें सालों से पहन रहे हो। फेंग से इतने सालों की शादी के बाद उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया पहली बार। यह तो सूरज पश्चिम से उगने जैसा है। माँ, जल्दी करो, आकर बैठो। टिंगशिंग, माँ को कुछ कहना है तुमसे। देखो, तुम्हारे जीजा शादी करने वाले हैं। क्या तुम? कोई आश्चर्य नहीं कि वहाँ है रवैया में जबरदस्त बदलाव पता चला। जो परिवार के मुखिया ने मुझे 10 लाख दिए और वह पैसे मांगने आए। माँ, तो मैं कितना योगदान दूं? ज्यादा नहीं। दुल्हन के परिवार को 1 लाख रुपए चाहिए। स्कूल जिले में एक घर 490,000 और एक बेन 400,000। आप क्या सोचते हैं? माँ, क्या आपने टिंगशेंग से सिर्फ दुल्हन का मूल्य चुकाने को कहा था? घर और कार उनकी भी जिम्मेदारी है। चुप रहो। क्या टिंगशेंग अब अमीर नहीं है? हम ऐसे नहीं बैठ सकते कि आपके भाई की शादी हो। क्या आप ऐसा नहीं सोचते टिंगशिंग? हाँ, कुल मिलाकर यह 99,000 है ना? बिल्कुल। क्या झो मुखिया ने आपको 10 लाख नहीं दिए? माँ ने आपको और फांग को 10,000 दिए। और तो और लैन की ट्यूशन का भी ध्यान रखा गया है। यह वाकई ज्यादा नहीं है। और आपने हमें 10,000 दिए। कितना अच्छा दामाद। क्यों नहीं माँ को और 9,000 दें? इतने सालों के बाद मैंने फांग को पाला है। ये वाकई आसान नहीं है। हाँ माँ, इस पैसे के बारे में हम इसे नहीं देंगे। क्या आपने कहा था 9,90,000 रुपए ज्यादा नहीं? तो आपको नहीं करना होगा दूसरे 9,000 युआन देने की। बस आपके भाई की मदद हो आसानी से। ठीक है माँ, मैं यह समझता हूँ। हाउ की शादी हो रही है ना? वह अब बड़ा हो गया है, उसके हाथ पाव हैं। शादी में पैसे लगते हैं, वह खुद कमा सकता है। हमारा परिवार यह पैसा नहीं देगा। आप और अभी आंगन में आपने फांग की शादी पर जोर दिया। वो हाउस से क्या आपने सोचा है मेरी भावनाओं के बारे में? सिर्फ इस आधार पर मैं यह पैसा नहीं दे सकता। आप फांग, देखो ये क्या कह रहा है। कहते हैं पैसा आदमियों को बुरा बना देता है। थोड़ा पैसा कमाते ही वो घमंडी हो गया। मैं घमंडी हो रहा हूँ? टिंगशेंग सही है। हाउ का दुल्हन मूल्य हमें क्यों चुकाना है? तुम कृतज्ञ दुष्ट। दूसरे परिवारों की बेटियां पैसे लाती है, लेकिन तुम हमसे छीनने की कोशिश कर रही हो। आज से मेरी ऐसी बेटी नहीं है। जान, क्या मैं बहुत कठोर था आपकी माँ के साथ? क्या मैंने सख्ती से बात की? मन में मत लो। सब ठीक है जान, इतने सालों से मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। चलो खाते हैं। चलो खाते हैं। लान यहाँ है। चलो। जान, मैं असल में योजना बना रहा था यह पैसा इस्तेमाल करने के लिए लान के लिए अच्छे स्कूल वाले इलाके में घर जिले में। तुम्हें क्या लगता है? चलो बर्तन धोते हैं। मैं परम वृद्ध प्रभु हूँ। चूंकि तुम्हारा वृद्ध प्रभु की भट्टी से संबंध है, मैं तुम्हें यह भट्टी भेंट करूंगा। बस जड़ी बूटियां अंदर रखो। तुम्हारे इरादे ही तुम्हारा मार्गदर्शन करें और तुम बना सकते हो सभी अमृत इस विशाल दुनिया में। अमृत बनाना? तुम्हें लगता है यह एक फिल्म है? यह एक धोखा है। यह भला कैसे काम कर सकता है? नहीं, यह सचमुच एक अमृत में बदल गया। यह फिर से एक अमृत में बदल गया। नहीं, यह चीज सचमुच अमृत बना सकती है। तो मैं अमीर बन जाऊंगा। मैं अमीर बन जाऊंगा। वैसे मैं तो भूल ही गया था, यह भट्टी 3 बार अमृत बना सकती है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करो। 3 बार? तो क्या मैंने अभी इसे 2 बार इस्तेमाल किया? क्या इसका मतलब है कि सिर्फ एक बचा है? अरे बाबा,
जान, शांघाई यिन में यह घर हमारी लानलान की मदद कर सकता है लॉन्ग सिटी के सबसे अच्छे प्राथमिक स्कूल में भाग लेने। अगर लानलान वहाँ पढ़ सके वह भविष्य में निश्चित रूप से सफल होगी। यहाँ का माहौल शानदार है। तुम्हें क्या लगता है? जान, चलो वह चुनते हैं। नीचे एक फव्वारा है। लानलान को पसंद है फव्वारा सबसे ज्यादा। बढ़िया। हमारे अपार्टमेंट की बहुत मांग है, सिर्फ एक बचा है। अगर आपने ज्यादा इंतजार किया तो यह चला जाएगा। ये सिर्फ 6,999 युआन प्रति वर्ग मीटर। क्या 6,999? यह जगह लाखों की होगी। जान, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। यहाँ के अपार्टमेंट बहुत महंगे हैं। यहाँ प्रति वर्ग मीटर एक बड़ा आंगन खरीद सकते हैं हमारे गांव में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक यह लैंड के लिए है। कोई भी रकम खर्च करना इसके लायक है। अब साल 2000 है। मकानों की कीमतें अभी भी सस्ती हैं। 10 सालों में इसकी कीमत 50,000 प्रति वर्ग मीटर हो जाएगी। तुम लोग अब और व्यापार नहीं करना चाहते, किसी को भी आने देते हो। इससे मेरा स्तर गिरता है। झांग यान, ये बहुत निराशाजनक है। मुझे हर जगह उससे क्यों मिलना पड़ता है? यान, हम 5 साल से नहीं मिले, है ना? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। जान, यह तुम्हारी सहेली है? मेरी ऐसी सहेलियां नहीं है। ऐसी सहेलियां वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वो बदचलन औरत। वही तो, कक्षा की वो सुंदरी जिसने मछुआरे से शादी की। बिल्कुल सही, उसके बगल में खड़ी वही बदचलन मछुआरा है। कितना घिनौना। यान, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? पुराने दिनों में हम बहुत अच्छी सहेलियां थीं। मुझे याद नहीं कि मैं तुम्हारी दोस्त थी। अगर तुम न होती क्लास मॉनिटर, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती? उस समय तुम क्लास मॉनिटर होने के नाते काफी सख्त थी। अंतिम परीक्षा के दौरान तुमने मुझे अपने जवाब तक नकल नहीं करने दिए। तुमने मुझे अंतिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण करवा दिया। मुझे घर पर सजा मिली। जान, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वह कभी एक अच्छी निगरानी करने वाली थी। उसके भी अच्छे दिन थे। सही कहा ना? कक्षा की निगरानी करने वाली बनकर क्या हासिल? आखिर में वो फिर भी एक घिनौना मछुआरा। तुम महोदया, इन गंवारों को यहाँ से ले जाओ। वे लायक नहीं है मेरी उपस्थिति के। यह क्या है? मेरा प्रेमी जिया हुआ ग्रुप का अध्यक्ष है। वो 6 अंकों का वेतन पाता है। महोदया, क्या तुम्हें लगता है एक मामूली मछुआरा किफायत कर सकता है? यहाँ एक फ्लैट खरीद सकता है? कौन कहता है मैं खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता? यहाँ एक फ्लैट खरीद सकता हूँ। सिर्फ तुम, एक मामूली मछुआरा, क्या फ्लैट खरीदने के पैसे होंगे? मैंने सुना है तुम तो अपनी बेटी की शुद्ध भी नहीं भर सकती। तुम यहाँ क्या दिखावा कर रही हो? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं इसे खरीदने का खर्च उठा सकता? क्या मजाक है? अगर तुम सच में इसे खरीदने का खर्च उठा सकते हो, मैं घुटनों पर बैठकर तुम्हें डैड कहूँगा। अगर तुम इसे खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते तो क्या? तब मैं घुटनों पर बैठकर तुम सबको डैड कहूँगा। ठीक है महोदया, हमें आपकी गवाह के तौर पर जरूरत है। चलो। 10 लाख। ये कैसे संभव है? वो इतना अमीर नहीं हो सकता। सच में, ये सच में 10 लाख है। ये कैसे हो सकता है? यह चेक नकली है। क्या नकली? करीब से देखें, इस चेक पर हस्ताक्षर जो शियांग का है। वह लॉन्ग सिटी के झो परिवार के मुखिया हैं। क्या आपको लगता है कि एक मामूली मछुआरे को झो परिवार के मुखिया का चेक मिलना चाहिए? एक मामूली मछुआरे को यह अधिकार है कि झो परिवार के मुखिया का चेक मिले। तुम गंदे मछुआरे, नकली चेक इस्तेमाल करने और झो के हस्ताक्षर की नकल करने की हिम्मत, नकली चेक इस्तेमाल करने की और झो के हस्ताक्षर की नकल करने की हिम्मत की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बुला रही हूँ। हम क्या करें जान? सब ठीक है, चेक असली है। अरे, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। यहाँ नकली चेक से धोखाधड़ी हुई है। मौत के मुंह में भी जिद्दी। जल्द ही तुम बहस करते रहोगे पुलिस के साथ। नकली चेक से किसने धोखाधड़ी की? वो है अफसर। उन्होंने न केवल नकली चेक से धोखाधड़ी की बल्कि झो के हस्ताक्षर की नकल करने की हिम्मत भी की। यह उनके अपराध का सबूत है। अफसर, इन लोगों का व्यवहार बहुत बुरा है। उन्होंने झोंग की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। 10 लाख पहुंच गए। महत्वपूर्ण देयता मानक कानून के अनुसार उन्हें आजीवन कारावास होना चाहिए। ये चेक असली है। क्या असली? यह नहीं हो सकता। अफसर, आप गलत समझ रहे होंगे। वो तो बस एक गंदा मछुआरा है। जो उन्हें क्यों उसे 10 लाख दिए? हाँ अफसर, कृपया फिर से देखें। यह चेक असली नहीं हो सकता। मैं 1 दशक से पुलिस में हूँ। क्या मैं अंतर नहीं बता सकता असली और नकली चेक के बीच? परेशानी के लिए माफ करना, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। यह इसके बारे में है। झूठी पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने पर उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए? यह एक सामान्य मामला है। उन्हें 5 दिन या उससे अधिक की हिरासत और 10 दिनों तक हो सकती है। उन्हें हमारे साथ चलना होगा। उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। अफसर, हमने झूठी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। हमें नहीं पता था कि यह चेक असली है।
मॉनिटर, तुम पुलिस से बात करो। हम तो बस मजाक कर रहे थे, हमने झूठी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। ठीक है, मुझे याद है, हमने बस एक छोटा सा दाव लगाया था, है ना? डैड, हम तो बस मजाक कर रहे थे। आपको अफसर को समझाना चाहिए, कृपया समझाएं। ठीक है, अपनी गलतियों को जाना और उन्हें सुधारना, यह आपको एक अच्छा बच्चा बनाता है। हम अफसर, मैं उनकी गारंटी लेता, वे पहले बस मजाक कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, हम बस मजाक कर रहे थे। आप मजाक के लिए पुलिस को नहीं बुला सकते। अफसर, उसने जो पहले कहा वह झूठी रिपोर्ट दर्ज करने के बारे में था। ठोस सबूत? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। बेवकूफ, उसे ले जाओ। अनुबंध पर हस्ताक्षर। मिस्टर चैन, आपने जो अपार्टमेंट खरीदा है वो 3री मंजिल पर है। जान, आखिरकार हमारा अपना घर हो गया। हाँ, घर। छत पर कोई खड़ा है। नहीं, मिस्टर जोम, कूदे नहीं। जान, तुम यहीं रुको। चेयरमैन जोम, आवेग में न आए, कूदे नहीं। वानरू, मुझे माफ कर दो। अब से तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। चेयरमैन जो, आप कूद नहीं सकते। चेयरमैन, आप कूदना क्यों चाहते हैं? क्या हुआ, मुझे बताएं। बिग फिश ग्रुप एक शेल कंपनी है। मुझे उनसे धोखा मिला। इससे झो परिवार की वित्तीय स्थिति टूट गई। मेरे कारण झो परिवार बर्बाद होने वाला है। मिस्टर जो, जैसा सोचा था, आखिरकार उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मिस्टर जो, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। जब तक आप जिंदा हैं, हमेशा एक मौका होता है। अगर इंसान मर जाए तो कुछ नहीं बचता। आगे बहुत मौके हैं, मुझे विश्वास है आप निश्चित रूप से वापसी कर सकते हैं। लेकिन मेरा जुर्माना और बैंक का कर्ज झो परिवार को तबाह करने के लिए काफी है। मेरे पास कोई मौका नहीं बचा है। मिस्टर जो, कृपया शांत हो जाइए। मुझे खेद है, मिस्टर जो। ज्यादा नकारात्मक मत सोचो, दूर हो जाओ। पापा, जो, मिस जो, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। पापा, आपकी आंखों को क्या हो गया है? यह मिस्टर चेन है। इन्होंने मुझे बचाया। बचाया? एक समय था जब झो परिवार लोंग सिटी पर राज करता था। कितना अफसोस की बात है। मुझे विश्वास है जो परिवार की काबिलियत से वह निश्चित रूप से वापसी कर सकता है। मेरे पति जो कहते हैं वह सही है। चलो घर चलते हैं। जान, अब हमारे पास एक नया घर है। लैनलन भी सबसे अच्छे स्कूल जा सकती है। देखो, क्या हम अब फिर से शादी कर सकते हैं? प्रिय, तुम आखिरकार सुलह करना चाहती हो। चलो चलते हैं। चलो अब फिर से शादी करते हैं। जान, भले ही हमने सारा पैसा खर्च कर दिया लैनलन के लिए अपार्टमेंट खरीदने में, अगर तुम एक अच्छी नौकरी ढूंढ लो, हम साथ मिलकर कड़ी मेहनत कर सकते हैं। अब से हमारा जीवन बेहतर से बेहतर होता जाएगा। चिंता मत करो प्रिय, मैं चाहता हूं तुम और लैनलन सबसे खुश लोग बनो दुनिया में। ग्राहक A3, काउंटर नंबर 3 पर। हमारी बारी है। चलो चलते हैं। क्या आप दोनों फिर से शादी करने के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। मछली पकड़ने का कार्य मिला। 1 मिनट में पानी का स्रोत ढूंढें और मछली पकड़ना शुरू करें। 50 मिलियन का इनाम। काउंटडाउन 1 मिनट। 50 मिलियन। हम अमीर बनने वाले हैं। अब से लैनलन और फैंग को और कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। जान, वे तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम फिर से शादी करने को तैयार हो? समय नहीं है, नहीं हो सकता। मैं फैंग को यह जानने नहीं दे सकता कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, वरना वह मुझे फिर से गलत समझेगी। बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ?
प्रिय, मुझे अचानक पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। मुझे पहले बाथरूम जाना होगा। यही मेरा इंतजार करो। क्या हुआ? मैंने कुछ खराब खा लिया होगा। पानी का स्रोत कहाँ है? हे भगवान! पिछली बार मैंने यह काम पूरा किया, एक बदबूदार खाई में। अगर इस बार मुझे बाथरूम में करना पड़ा। काउंटडाउन 19 सेकंड। तुम पागल हो? बाथरूम में मछली पकड़ना? निकल जाओ, निकल जाओ। हर तरह के लोग हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम मल से मछली पकड़ रहे हो। यहाँ से चले जाओ। तुमने यह जगह गंदी कर दी है। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुमसे कैसे निपटना है। बस थोड़ा और इंतजार करो। टिंगशिंग अभी तक वापस क्यों नहीं आया? क्या कुछ गलत है? अगर आपके पति जल्दी वापस नहीं आते हैं तो कृपया बाहर इंतजार करें। उन लोगों को रोको मत जो यहाँ शादी के पंजीकरण के लिए हैं। माफ कीजिए, माफ कीजिए। वे कहाँ थे? आजकल के लोग अविश्वसनीय हैं। बाथरूम में मल से मछली पकड़ना। श्रीमान, आपने अभी कहा कि कोई बाथरूम में है, मल से मछली पकड़ रहा है। इसका क्या मतलब है? एक पागल आदमी है, मछली पकड़ने की छड़ी लिए बाथरूम में मछली पकड़ रहा। उसका परिवार गैर जिम्मेदार है। अगर वह पागल है तो घर पर क्यों नहीं? वो यहाँ क्या कर रहा है? अगर वह बाथरूम को गंदा कर देगा, मैं जरूर उसके परिवार से संपर्क करूंगा। मुझे उनसे गंभीरता से बात करनी होगी। क्या यह टिंगशिंग हो सकता है? कुछ फंसा है। यह 50 मिलियन है। मेरा भविष्य तुम पर निर्भर करता है। मैं तुमसे विनती कर रहा। ऐसे समय में बाथरूम में मछली पकड़ना? क्या वह सचमुच नहीं चाहता मुझसे दोबारा शादी करना? मुझे पता था पैसे होने पर मर्द बिगड़ जाते हैं। मैंने तुम्हें गलत समझा, चेन टिंगशिंग। मिल गया, मिल गया। यह एक USB ड्राइव है। क्या यह चीज 50 मिलियन की हो सकती है? क्या यह हो सकता है कि इस USB ड्राइव में कुछ राज हो? नमस्ते, क्या मैं आपसे पूछ सकता, क्या आपने मेरी पत्नी को देखा है? वह आपका इंतजार करने बाहर गई है। वह बाहर गई। वह कहाँ गई? शायद वह घर गई होगी। पहले एक इंटरनेट कैफे ढूंढो। देखते हैं USB ड्राइव में क्या है। बस बहुत सारा जंक कोड। इस पर 50 मिलियन कौन खर्च करेगा? बाओपे। यह USB ड्राइवर वास्तव में शामिल है। बाओपे के लिए डिजाइन डेटा 20 साल में वह होगा कुछ ऐसा जिसका हर कोई इस्तेमाल करे। यह चीज में अपार क्षमता है। दुर्भाग्यवश मुझे नहीं पता इसे कैसे विकसित करें। लगता है मुझे किसी के साथ मिलकर काम करना होगा। नमस्ते, मेरे पिताजी को बचाने के लिए धन्यवाद। मेरे पिताजी आपको बुलाना चाहते हैं। जाओ परिवार। जरूर, मैं अभी चलता हूँ। वानु, मुझे माफ करना, यह मेरी गलती है। झाओ परिवार की विशाल संपत्ति मेरी वजह से बर्बाद हो गई। थोड़ी देर में जब मिस्टर चेन आएंगे, आपको उनके साथ जाना चाहिए। वह एक अच्छे इंसान हैं। नहीं पिताजी, मैं आपके साथ रहना मिस्टर झाओ, मैं आपको वापसी में मदद कर सकता। सुन कियांग, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने यह सलाह न दी होती बिग फिश ग्रुप के बारे में तो मैं इस हाल में न होता। सुन कियांग, निकल जाओ। यह मेरा घर है, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। नहीं, यह अब तुम्हारा घर नहीं रहा। झाओ परिवार कंगाल होने वाला है। आज रात के बाद यह विला गिरवी रखा जाएगा। सुन कियांग, ज्यादा मत बढ़ो। और हाँ, ये विला अब खरीदा जा चुका है युवा मास्टर सुन द्वारा। अब से ये युवा मास्टर सुन का घर होगा। सुन कियांग, तुम हद पार कर रहे हो। कितनी बदतमीजी है। पिताजी, आप युवा मास्टर सुन से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? कब से तुम्हारी जगह हो गई इस तरह चिल्लाने की? मुझे लगा था कि तुम झाओ परिवार के मुखिया हो। तुम तब इतने घमंडी थे और अब तुम इतने दयनीय हो।
तुम छोटे मस्खरे, मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? और तुम अभी भी ये कहते हो जब मैं घुटनों पर था, तुमसे भीख मांग रहा था। क्या तुमने मुझे मौका दिया था? अब तुम्हें बस घुटने टेकने हैं और युवा मास्टर सुन से भीख मांगो। शायद युवा मास्टर सुन तुम्हें माफ कर दे, या शायद वो तुम्हें ये घर दे दे। झाओ श्याम, अगर तुम वानरू से शादी कर लो, यह विला तुम्हारा ही रहेगा। मैं तुम्हें कुछ पैसा भी दे सकता, तुम्हें वापसी में मदद करने के लिए। क्या सोचते हो? सुन क्यांग, तुम सपने देख रहे हो। मैं झाओ वानरू मरना पसंद करूंगी तुम्हारे साथ शादी करने से। कोई बात नहीं वानर, अगर तुम शादी नहीं करती तो न केवल झाओ परिवार बर्बाद होगा बल्कि झाओ शियांग पर भी आ जाएगा 30 मिलियन का कर्ज। इस लॉन्ग सिटी में कोई जगह नहीं होगी तुम्हारे लिए। युवा मास्टर सुन का दिल बहुत बड़ा है, तुम्हें नहीं करना चाहिए ऐसी बेरुखी। तुम झाओ शियांग, मैं तुम्हें 3 सेकंड दे, वानरों से मेरी शादी या तुम जाकर भिखारी बन। वैसे अगर तुम भिखारी भी बन, मैं फिर भी वानरों को ले जाऊंगा जबरदस्ती। सुन क्या, ज्यादा मत बढ़ो। मैं तुमसे लड़ूंगा। पिताजी, तुमने युवा मास्टर सुन को मारने की हिम्मत की, तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें अपनी भलाई का पता नहीं है तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, फिर तुम्हें भीख मांगने की भी जगह नहीं मिलेगी। बूढ़े मूर्ख, ऐसी कृतज्ञ बुढ़िया। हाँ, कौन? मुझे किसने मारा? देखते हैं झाओ परिवार के मुखिया को कौन हाथ लगाता है। तुम खुद को क्या समझते हो? मेरी बातों में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेन तिंगशेंग, तो ये सच में तुम हो? युवा मास्टर सुन, ये वही मछुआरा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तुम गंदे मछुआरे, मेरी बातों में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस लॉन्ग सिटी में मैं तुम्हें एक हाथ से गिरा सकता। हाँ बिल्कुल। तो फिर आज देखते हैं कि मेरा कांटा ज्यादा मजबूत है या तुम्हारी उंगलियां ज्यादा सख्त हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें मारना ही नहीं चाहता बल्कि तुम्हें पीटना भी चाहता हूँ। रुको, नहीं नहीं नहीं, कृपया रुको। तुम इतने सख्त नहीं हो क्या? मुझे मत मारो। कौन ज्यादा सख्त है, तुम्हारी उंगलियां या मेरा कांटा? बस इंतजार करो। तुम चाहते हो मैं इंतजार करूं? क्या? मिस्टर जो, क्या आप सब ठीक हैं? मिस्टर चेन, धन्यवाद। अगर आप न होते तो मैं भाई चेन, सन परिवार फिलहाल लॉन्ग सिटी में सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। आपने सन कियांग को मारा, वे जरूर आपके पीछे आएंगे। आपको जल्दी निकल जाना चाहिए। जब तक बाव पे विकसित किया जा सकता है, सन परिवार को कुचलना बच्चों का खेल होगा। कोई बात नहीं, अभी मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। चलिए उस बारे में बात नहीं करते। मैं यहाँ आया हूँ एक साझेदारी पर चर्चा करने आपके साथ, शायद यह आपके परिवार की वापसी करने में। यहाँ क्या संग्रहित है हमारे जो परिवार की वापसी करने में? मिस्टर चेन, मैं जानता हूँ आप हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन यह USB ड्राइव शायद काफी न हो हमारे जो परिवार को उठाने के लिए। मिस्टर जो, मुझे लगता है आपको USB ड्राइव की सामग्री देखनी चाहिए फैसला करने से पहले। तो फिर मैं कंप्यूटर ले आता। यह तकनीक बस समय से बहुत आगे है, कम से कम दुनिया से 20 साल आगे है। मिस्टर चेन, क्या आप सच में इस बावपे का इस्तेमाल करने जा रहे हैं मेरे साथ सहयोग करने के लिए? हाँ बिल्कुल मिस्टर जो, अगर हम बावपे को विकसित कर सके और इसे वास्तविक जीवन में लागू करें, मुझे विश्वास है यह न केवल आपके परिवार की मदद कर सकता है राख से उठने में, बल्कि उसकी पुरानी शान से भी आगे निकल जाए। कौन जाने। पिताजी, यह बावपे है, यह निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन मैं अभी कंगाल हूँ। मेरे पास आपके लिए इसे विकसित करने के पैसे नहीं हैं। बैंक भी मुझे लोन नहीं देगा। मैंने आपके लिए पहले भी इस बारे में सोचा है। मैं ऐसे ही सोचता हूँ। मास्टर जो, आपने इतने सालों तक व्यापार जगत में काम किया है, आपके पास कुछ तो होंगे समान विचारधारा वाले व्यापारिक मित्र। दरअसल हम सहयोग कर सकते हैं एक 3 तरफा साझेदारी में। मैं वास्तव में कई अमीर लोगों को जानता हूँ, लेकिन अगर मैं उनके पास जाता हूँ शायद मैं उनसे मिल भी नहीं पाऊंगा। मैं केवल आपके संपर्कों पर निर्भर रह सकता हूँ। अन्यथा हम डेमी टेक्नोलॉजी में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। यह बावपे उनके लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। डेमी टेक्नोलॉजी शीर्ष 10 समूहों में से एक है। वह CEO लेई, मैं उनसे परिचित नहीं हूँ। आज दोपहर डेमी टेक्नोलॉजी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है। CEO लेई भी वहाँ होंगे। हमें एक निमंत्रण मिला, लेकिन दिवालियापन के कारण मेरे पिता वास्तव में जाने के इच्छुक नहीं हैं। अन्यथा
हम इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। हम अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। चलिए करते हैं। हे भगवान, सीईओ माँ। वह तियानी ग्रुप के सीईओ डिंग है। अपेक्षा के अनुसार सभी बड़े लोग यहाँ हैं। आप यहाँ कैसे आ गए? ये हमारे सीईओ लेई का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी अंदर आ सके। हमें मिला डेमी टेक्नोलॉजी से एक निमंत्रण। हम क्यों नहीं आ सकते? क्या? ओए, मैं तुमसे निपटने का मौका ही ढूंढ रहा। तुम सीईओ लेई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की हिम्मत करते हो? सन कियांग, यह डेमी टेक्नोलॉजी का नया उत्पाद लॉन्च है। यह आपके सन परिवार का इलाका नहीं है। सही कहा, यह सचमुच डेमी का नया उत्पाद लॉन्च है, लेकिन तुम्हारा झोउ परिवार पहले ही कंगाल हो चुका है। तुम्हारा क्या अधिकार है हम बड़े लोगों के साथ बैठने का? बिल्कुल। मैं डेमी टेक्नोलॉजी की मदद कचरा साफ करने में। सीईओ लेई मुझे दोष नहीं देंगे। एक कंगाल छोटा मालिक सीईओ लेई के पैर पकड़ने की हिम्मत, यह वास्तव में हास्यास्पद है। सन, इन्हें बाहर फेंको। ऐसे लोगों के साथ एक ही कार्यक्रम में होना, ये हमारे लिए अपमान है। सुना तुमने? कचरा कचरे के ढेर में ही रहना चाहिए। इन्हें पकड़ो। सीईओ लेई आ गए हैं। लड़के, खुद को भाग्यशाली सम। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मैं तुम्हें इसका पछतावा कराऊंगा। आप सभी का धन्यवाद डेमी टेक्नोलॉजी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो मुख्य विषय हैं। पहला, नया उत्पाद लॉन्च है। दूसरा यह है, मेरी बेटी लेईरा एक बीमारी से पीड़ित है। केवल स्वर्गीय अस्थि पुनरुद्धार गोली, जो प्राचीन पुस्तकों में दर्ज है, उसके जीवन को बढ़ा सकती है यदि आप इस गोली का पता लगा सकें। 1 अरब का इनाम। स्वर्गीय अस्थि पुनरुद्धार गोली, यह वह पौराणिक अमृत है, केवल लंबे समय से मृत स्वर्गीय पर्वत चिकित्सा देव ही इसे बना सकते थे। हाँ, हालांकि चिकित्सा देव ने सूत्र प्रकाशित किया है, लेकिन तब से किसी ने इसे सफलतापूर्वक नहीं बनाया है। केवल लोक में 1 या 2 अवशेष हो सकते हैं। जो भी सुराग ढूंढ सकता है वो अरबपति बन सकता है। वे महान ऊंचाइयों को छू लेंगे। श्रीमान झांग, आपको अपना नजरिया बढ़ाना चाहिए। पुरस्कार महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि श्रीमान लेई की मंजूरी मिले। कौन नहीं जानता कि दामी टेक्नोलॉजी लॉन्ग सिटी पर हावी है। जब तक आप श्रीमान लेई के साथ सहयोग करें, आप निश्चित रूप से शीर्ष पर होंगे। ये समझ में आता है। दामी टेक्नोलॉजी की स्थिति के साथ जो भी सुराग खोजेगा वो श्रीमान लेई का उपकारी होगा। उसके बाद व्यापार की चिंता कौन करेगा? श्रीमान लेई, मैं पूछना चाहूँगा, अगर कोई सुराग न हो लेकिन गोली मौजूद हो तो क्या होगा? यह कौन है? क्या हो सकता है कि उसके पास गोली हो? यदि ऐसा है तो क्या वो ऊंचाइयों को नहीं छुएगा? मुझे उसे अच्छी तरह जानना चाहिए। सब लोग उससे धोखा मत। सिर्फ वो, क्या वह गोली के लायक भी है? युवा मालिक सन, आपका क्या मतलब है? वह बस एक दयनीय मछुआरा है, निचले वर्ग का बेकार आदमी। कुछ समय पहले वह खर्च भी नहीं कर सकता था कुछ 100 रुपए अपनी बेटी की ट्यूशन के लिए। अब वह झोउ परिवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और अब वह सबसे ऊंचा होने का नाटक करता है। यह हास्यास्पद है। मैं समझा, वो बस एक दिखावा करने वाला मस्खरा। यार, अब दफा हो जाओ। अगर श्रीमान लेई तुम्हें निकाल दे तो अपमानित होगे। मैं बस श्रीमान लेई से बात कर रहा था। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम खुद को मेजबान समझते हो इस जगह पर? अगर कोई हेवनली बोन रेसुरेक्शन पिल पाए, मैं बिना शर्त एक इच्छा पूरी करूंगा, जब तक कि वह कानून न तोड़े और नुकसान न पहुंचाए दामी टेक्नोलॉजी के हितों को। बिना शर्त इच्छा पूरी करने का क्या मतलब? क्या इसका मतलब है कि कोई बन सकता है दामी टेक्नोलॉजी का भागीदार? यह एक अभूतपूर्व सौभाग्य होगा। भले ही इस दुनिया में वह गोली मौजूद हो, तुम एक साधारण मछुआरे उसे पाने के लायक। यह मत सोचो कि मैं नहीं जानता यहाँ आने का तुम्हारा मकसद। तुम बस चाहते श्रीमान लेई तुम्हारा साथ दे, झोउ परिवार को फिर से उठाने में मदद करे। दुर्भाग्य से तुमने मौका गवा दिया है श्रीमान लेई। हालांकि मेरे पास वह गोली नहीं है, मेरे पास रिवाइविंग पिल है। यह प्राप्त हुई थी मेरे पिता को एमेई पर्वत से। हालांकि इसके प्रभाव हेवनली बोन रेसुरेक्शन पिल जैसे नहीं। यह बीमारी की शुरुआत को टाल सकती है 7 दिनों तक, आपको अधिक समय देते हुए गोली खोजने के लिए। यह रिवाइविंग पिल व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत की गई थी एमेई के अतिथि जुआन सुजी। बिल्कुल, वह खुद को कहता है चिकित्सा का छोटा देवता। छोटे औषधि देव की गोलियां मिलना मुश्किल है। अगर मैं खुद पहाड़ पर भी उन्हें खोजने, शायद एक भी न मिले। 20 मिलियन इनाम के रूप में। श्रीमान लेई, यह आपके लिए एक तोहफा है। आपकी बेटी बीमार है, मेरा दिल भी दुखी है। एक छोटी गोली कुछ नहीं है, बस आपकी चिंताएं दूर हो सके। जी हाँ, मुझे कल ही एक परियोजना मिली है, मैं इसे आपको सौंप।
धन्यवाद श्रीमान लेई, मुझ पर छोड़ दीजिए। यह तो बस एक बेकार गोली है ना श्रीमान ले। मैं आपको जो दे सकता हूँ वह है एक असली स्वर्गीय अस्थि पुनर्जीवन गोली। आपके पास वह है? जी हाँ। असंभव, स्वर्गीय अस्थि पुनर्जीवन गोली बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी है, उसके पास यह कैसे हो सकता है? श्रीमान लेई, उसे आपको बेवकूफ न बनाने दें, वह बस एक मछुआरा है, उसके पास कैसे हो सकता है इतनी दुर्लभ चीज? सच में श्रीमान ले, मैं अपने जीवन और ईमानदारी की कसम खाता हूँ, ये आदमी घटिया है। उसने मछली पकड़ने के लिए अपना परिवार बर्बाद कर दिया। वो इसका खर्च भी नहीं उठा सकता। अपनी बेटी की ट्यूशन शुल्क कैसे उसके जैसा कोई रख सकता है? स्वर्गीय अस्थि पुनर्जीवन गोली, वो बस आपकी सहानुभूति पाना चाहता है, बस कुछ पैसे ठगने के लिए। हरामी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? कोई है? रुको श्रीमान लेई। हाँ, मेरे पास अभी सचमुच वह, लेकिन स्वर्गीय अस्थि पुनर्जीवन गोली, मैं उसे तुरंत बना सकता। क्या वह गोलियां बना सकता है? यह कैसे संभव है? इस दुनिया में औषधि देव के अलावा कोई नहीं बना सकता वह गोली, यहाँ तक कि जुआनजुजी। क्या उसने नुस्खा प्राप्त कर लिया? क्या आपके पास नुस्खा है? नहीं, मेरे पास नहीं है। श्रीमान लेई, आप देख रहे हैं ना, वह बस आपको बेवकूफ बना रहा है। भाई चेन, मुझे पता है पेमेंट ऐप विकसित करने के लिए उत्सुक हो, लेकिन तुम नहीं कर सकते इस तरह श्रीमान लेई को आकर्षित। अगर तुम श्रीमान लेई को उकसाते हो, हम सब खत्म हो जाएंगे। सही कहा श्रीमान चेन। सम्मेलन बाद में खत्म होने पर मैं एक तरीका ढूंढूंगा आपको श्रीमान लेई से मिलवाने के लिए, लेकिन तुम्हें पहले याद रखना होगा उनका अभिवादन करना और उन्हें विश्वास दिलाना कि हम सचमुच गोलियां बना सकते हैं। श्रीमान लेई, यह सम्मेलन आपका इलाका है, यहाँ झूठ बोलना मेरे लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। मुझे लगता है अगर बाद में मैं इसे नहीं बना सका, मैं चेन तिंगशेंग रहूंगा आपके रहमो करम पर श्रीमान लेई। श्रीमान लेई, उन्हें तुरंत बनाने दे, मैं वहीं उसका पर्दाफाश करूंगा। तुम मुझसे झूठ मत बोलना। ठीक है। तुम्हें गोलियां बनाने दो, तुम संतरे। इसका खुलासा करने की क्या जरूरत है ना? बस इतनी बात है कि मेरी जड़ी बूटियां अभी नहीं आई हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर मैं संतरे न खा तो क्या मुझे नींबू खाना चाहिए? ठीक है, देखते हैं तुम कब तक यह कर पा। जड़ी बूटियां आ गई। धन्यवाद। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सचमुच गोलियां बना सकता हूँ। बनाइए। दिखावा करते रहो। भले ही औषधि देव ने सूत्र सार्वजनिक किया है, छोटे औषधि देव भी इसे नहीं बना सकते। दिखावा करना बंद करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं जल्द ही औषधि बना सकता हूँ या नहीं। सब ठीक है। सर्वोच्च वृद्ध देव का आदेश। महान शक्तिशाली स्वर्गीय ड्रैगन। माँ, मुझे तसल्ली। स्वर्गीय अस्थि पुनरुद्धार गोली। यह क्या जाप कर रहा है? मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं सुना? बस एक हताश प्रयास। अगर वह सच में बना ले स्वर्गीय अस्थि पुनरुद्धार गोली, मैं यही मल खाऊंगा। खुले शिम शिम। मिस्टर लेई, देखो। यह कैसे संभव है? हे भगवान, ये सचमुच एक गोली बन गई। और मिस्टर लेई, एक से ज्यादा है। असल में 2 हैं। क्या वह सचमुच बना सका वो गोली? औषधि देव की गोली वो कैसे बना सकता है? तुमने नहीं देखा दुनिया कैसी दिखती है? बस 1 या 2 नहीं, जितने चाहो उतने हैं। इतने सारे कैसे? क्या वो औषधि देव का शिष्य हो सकता है? तुम सचमुच स्वर्गीय अस्थि पुनरुद्धार गोली बना सकते? असंभव, यह नकली होना चाहिए। वह बस एक बदबूदार मछुआरा है। वह कैसे बना सकता है वो गोली? ये बिल्कुल असंभव है। ये बदबूदार मछुआरा निश्चित रूप से असंभव है वो गोली बनाना। सच या झूठ, हम मिस्टर लेई से इसकी पुष्टि करवा सकते हैं। मुझे लगता है इस हॉल में कोई उस गोली को नहीं समझता मिस्टर लेई से बेहतर। मिस्टर लेई, अगर इनमें से कोई भी गोली नकली है, मैं चेन तिंगशेंग, आप मुझसे निपट सकते हैं। अगर वे सभी असली हैं, मेरी बेटी को बचाया जा सकता है। वह सचमुच बना सकता है वो गोली।
क्या वह सचमुच सिर्फ एक साधारण इंसान है? वानरू, हमारा झो परिवार बच गया। असंभव, बिल्कुल नहीं, यह असंभव है, कुछ गड़बड़ है। क्या वो गोलियों का थोक व्यापारी है? क्या यह मुमकिन है कि वो वाकई आयुर्वेद देवता के शिष्य हैं? बिल्कुल सही, वरना इतनी दिव्य हड्डी पुनर्जीवन गोलियां बनाने की सामर्थ्य किसमें है? तुम एक धोखेबाज, ये सभी गोलियां नकली हैं। अच्छा ठीक है, मैं चाहता था एक आम इंसान की तरह रहूं और सबके साथ मिलकर रहूं, लेकिन बदले में मिली तुम्हारी उदासीनता और शत्रुता। तो फिर अब मैं दिखावा बंद करता, सब कुछ खोलकर बताता हूँ। मैं हूँ गुटिका देव और तुम सन। क्या तुमने अभी नहीं कहा कि अगर मैं गोली बना दूं तो तुम खा लोगे? मल, मुझे अभी कुछ अनुभव हो रहा है। चलो शौचालय चलते हैं, तुम्हारे लिए ताज़ा लाता। अरे नादान, मेरा अपमान करने की हिम्मत? रुको, मेरे क्षेत्र में मेरे रक्षक पर हाथ उठाने का साहस? तुम मुसीबत मोल ले। श्री लेई, बस एक भूल हुई है। जवान, तुम क्या चाहते हो? खुलकर चाहे दामी टेक्नोलॉजी की बात, मैं राजी हूँ। सब खत्म, जो परिवार फिर से उभर रहा है। नहीं श्रीलेई, आप बहुत कृपालु हैं। दरअसल मैं बस एक प्रोजेक्ट चाहता हूँ, आपके साथ मिलकर काम करना। बस इतनी सी बात? जी हाँ, वास्तव में यही सच है। तुम्हें पता होना चाहिए, ये गोलियां अमूल्य हैं। इन्हें दामी टेक्नोलॉजी के बदले दे दिया जाए तो भी कम होगा। श्रीलेई, अगर आप मुझे दामी टेक्नोलॉजी भी दे दें, मैं चलाना नहीं जानता। मैं तो बस जो परिवार के साथ मिलकर आपके साथ एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, कुछ लाभ कमाने के लिए। एक नहीं 10 प्रोजेक्ट की बात करो, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। मैं इस जवान से अकेले में बात करना चाहता, बाकी सब कृपया बाहर जाए। श्री लेई, मैंने आपको पुनर्जीवन गोली दी थी। आपने सन परिवार के साथ काम करने का वादा किया, वादा नहीं तोड़ेंगे ना? श्रीलेई, इसका चरित्र आपने देख लिया। मेरी राय में आपको अपने साझेदार से बात करके इससे दूरी बनानी चाहिए, नहीं तो धोखा खाएंगे और नुकसान उठाएंगे। यह तर्कसंगत है। मैं अपने सभी साझेदारों से संपर्क करूंगा, सन परिवार के साथ सहयोग रद्द कर दूंगा और आपकी पुनर्जीवन गोली वो भी लौटा दूंगा। श्री लेई, इसकी बेसिर पैर की बात मत सुनिए। यह जानबूझकर मुझे निशाना बना रहा है। तुम्हें जानबूझकर निशाना बना रहा? मुझे तो लगता है तुमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसे निशाना बनाया। असल में मेरा निशाना तुम नहीं, मेरा लक्ष्य वुहाओ है, मगर तुमने उसकी मदद क्यों की? क्या हुआ भाई? इन्हें बाहर निकालो। नहीं श्रीलेई, ये सचमुच मेरी गलती नहीं है। श्रीलेई, नहीं नहीं नहीं। श्री सन, आप ठीक तो हैं? चिंता मत करो, सब उस जवान की वजह से। मैं उसे बिना सजा नहीं छोड़ूंगा। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा बदला अवश्य लूंगा। बदला लो? सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने खो दिया श्रीमान लेई के साथ साझेदारी का मौका। उसे हटा। श्रीमान सन, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? नहीं। श्रीमान लेई, जो तुम अब देख रहे हो वही है जिस पर हम तुमसे ऐप प्रोजेक्ट में साझेदारी की योजना है। बाओ पे कृपया एक बार देखें। जरूर। यह ऐप दुनिया से कम 20 साल आगे है। अगर इसे पूरी तरह विकसित किया जा सके, अरबों मुनाफा निश्चित होगा। इसके अलावा यह दुनिया का नक्शा बदल सकता है। तुम्हारे पास इतनी अहम तकनीक है और तुम मेरे साथ साझेदारी श्रीमान लेई, मुझे स्वीकार करने में डर नहीं कि मैं ऐसा हूँ जो बहुत अनगढ़ हूँ। मुझे सॉफ्टवेयर विकास समझ नहीं और मैं खोज नहीं पा रहा इस क्षेत्र में तकनीकी प्रतिभा। इसके अलावा मेरे पास प्रोजेक्ट शुरू करने के धन नहीं। तो मुझे लगता है अगर भाग्यशाली रहा और साझेदारी करने तुम्हारी प्रतिष्ठित कंपनी से, तो यह होगा मेरा सर्वोत्तम चयन। बस मैं नहीं जानता कि तुम्हारी रुचि है इस प्रोजेक्ट में। बिल्कुल, मुझे यह पसंद है। चलो शुरू करते हैं। चलो, मैं किसी को अभी अनुबंध तैयार करने भेज। बढ़िया। श्रीमान चेन, यह 50 मिलियन तुम्हारी भुगतान सेवा के उपयोग अधिकारों के लिए है। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें दूंगा 40% शेयर्स। भाई जो और मैं प्रत्येक 30% लेंगे। तुम्हारा क्या विचार है? अगर हम सफल हुए तो हम वापसी कर सकते हैं। श्रीमान लेई, चलो कामना करते हैं एक सुखद साझेदारी की।
श्रीमान चेन, मैं जानता भी नहीं कैसे धन्यवाद दूं। पहले तुमने मुझे और वानरों को बचाया, अब तुमने बचाया मेरा परिवार। मैं सच में। चाचा झो, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, यह सच है। तुम्हारी मदद के बिना मैं श्रीमान लेई से न मिल पाता। वैसे पिछली बार जब मैं तुम्हारे घर गया था मैंने सुना कि तुम्हारा तलाक हो गया। बिल्कुल सही। लेकिन मैं। मेरी बेटी बिल्कुल सीधी सादी है, क्यों न तुम दोनों एक बार कोशिश करो। श्री झो। पापा, शादी का सर्टिफिकेट? आप क्या बात कर रहे हैं? योग्य वर को सुंदर वधू मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल से तुम दोनों एकदम सही जोड़ी हो। श्री चेन, अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो तुम आज ही शादी कर सकते हो। शादी का सर्टिफिकेट? शादी का सर्टिफिकेट? अरे नहीं, मैं भूल गया कि मुझे जियाओ फैंग से फिर शादी करनी है। नहीं, खैर श्री झो, मुझे अचानक याद आया, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं चलता हूँ। 1 मिनट, माफ करना। क्या उसे जरा भी मेरे लिए कोई भावना नहीं? वानु हो, यह तो साफ है। श्री चेन अच्छे इंसान हैं, वह होनहार नौजवान हैं और पापा देख रहे हैं तुम्हें उनमें दिलचस्पी है। जब तुम उन्हें पसंद करती हो, हिम्मत दिखाकर उनके पीछे जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लैंड, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। कितना प्यारा भालू। थैंक यू पापा। जब तक तुम्हें पसंद है। अब मैं तुमसे पूछता, कैसी चल रही है इन दिनों स्कूल की पढ़ाई? टीचर्स मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं। अच्छी बात है। क्या तुम्हारी मम्मी आ गई? मम्मी गुस्से में है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। डियर, प्यारी, क्या हुआ डियर, तुम उदास लग रही हो। चेन टिंगशेंग, क्या तुम मुझसे फिर शादी नहीं करना चाहते? तुम क्या बात कर रही हो? मैं चेन टिंगशेंग हमेशा तुम्हें पाने का सपना देखता हूँ। अभी अभी मैं किसी काम में फंस गया था। यह मत समझो, मुझे तुम्हारी हरकतों की खबर नहीं है। तुम फिर वही फिशिंग करने गए वॉशरूम में। तुम जानते हो लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। वे कहते हैं तुम टॉयलेट में मल में फिशिंग कर रहे हो। अरे नहीं, पकड़ा गया। तुम टॉयलेट में मल में फिशिंग करना पसंद करते हो। मुझसे शादी करने से तुम्हारे दिल में मैं एक ढेर मल से भी कम हूँ। तुम वापस आए ही क्यों? जाओ अपना जीवन मल के साथ बिताओ। डियर, मेरी बात सुनो। मैं नहीं जानता तुम्हें यह कैसे समझा, लेकिन अभी टॉयलेट में फिशिंग करने जाना मेरे लिए जरूरी था। पर प्यारी, मेरा विश्वास कर, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वरना यह अपार्टमेंट मैं क्यों खरीदता? क्या यह लैंडलाइन और तुम्हारे अच्छे जीवन के लिए नहीं है? दरअसल मुझे जरा भी आपत्ति नहीं है। तुम मछली पकड़ने जा सकते हो, तुम मल भी पकड़ सकते हो। जब खाली हो तब वक्त काटने के लिए मल मछली पकड़ सकते हो। बाथरूम जाओ, बाहरी शौचालय भी जाओ। पर तुम्हें हमारे बारे में सोचना चाहिए और इस परिवार के बारे में। तुम सही कहती हो प्रिय। चेन टिंगशेंग, मैं तुम पर एक बार फिर विश्वास करूंगी। अब चलो फिर से शादी करें। अगर तुम बीच में भाग गए तो फिर से शादी के बारे में सोचना भी मत। प्रिय, इस बार मैं वादा करता हूँ मैं बीच में नहीं जाऊंगा। चलो चलें। मछली पकड़ने का कार्य प्राप्त हुआ। कृपया शहर के बाहरी इलाके में जाएं। उस सुनसान तालाब में मछली पकड़े। आधे घंटे के भीतर इस कार्य का इनाम 10 अरब है। अगर यह कार्य पूरा नहीं हुआ तो पिछले सारे इनाम वापस ले लिए जाएंगे। उल्टी गिनती 29 मिनट और 59 सेकंड। जान, हर बार महत्वपूर्ण पल आने पर क्यों मछली पकड़ने का कार्य आ जाता है, वह भी शहर के बाहर सुनसान तालाब पर। इसमें कम से कम 25 मिनट का सफर लगता है। अगर मैं पहले शादी करने तो मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊंगा। फिर जान, प्रिय, अच्छा, मुझे अचानक एक काम निपटाना है। क्या यह के बजाय हम कल शादी कर लें? कल? तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे मछली पकड़ने जाना है। मछली पकड़ने? मछली के लिए नहीं बल्कि पैसे के लिए जा रहा। ये
मैं तुम्हें समझा भी नहीं पाऊंगा कि यह क्या है, पर यह बहुत जरूरी है। प्रिय, बस इतना ही कि इस बार तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। बस मुझे जाने दो, हम आर्थिक तौर पर आजाद हो जाएंगे। तुम बेकार बातें कर रहे हो। अगर तुम गए तो कभी वापस मत आना। नहीं नहीं प्रिय, यह बेहद जरूरी है। अगर मैं नहीं गया, हमारी हर चीज जो अभी है, बड़ा अपार्टमेंट, सब गायब हो जाएगी। तो तुम घर पर मेरा इंतजार करो, मेरा समय खत्म हो रहा है। प्रिय चेन टिंगशेंग, मैं फिर कभी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। दीदी, तुम्हें फिर से मछली वाले हारे हुए ने छोड़ दिया। तुम्हें सुनना था जब मैंने पैसे देने को कहा था, पर तुमने नहीं सुना। अब देखो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम बकवास कर रही हो। टिंगशेंग बस कुछ काम से बाहर गया है। बहन, मेरी सलाह है तुम्हें घर पर कुछ पैसे कमा लो, वरना बाद में रहने की जगह भी नहीं मिलेगी। यह नामुमकिन है। टिंगशेंग ऐसा इंसान नहीं है। वह मुझसे जरूर शादी करेगा। नादान मत बनो, मैंने अभी उसे सुना। वह तुमसे दोबारा शादी नहीं करेगा। अगर वह सचमुच चाहता तुम्हारे साथ रहना, मेरी सलाह है तुम्हें जल्दी से माफी मांग लो माँ से। तुम्हें शायद मौका मिल जाए। इंतजार मत करो जब तक वह सचमुच किसी और को पाना ले और निकाल न दे। तुम और तुम्हारा बच्चा सड़क पर आ जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे चेन टिंगशेंग से पूछना है, वह सचमुच क्या सोचता है। काउंटडाउन 28 मिनट 37 सेकंड। पैसे आ जाएं तो हमें पहले गाड़ी खरीदनी चाहिए, वरना बहुत असुविधा होगी। ठीक है। मिस्टर चेन, मिस जो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या इत्तेफाक है। आप कहाँ जा रही हैं? मैं आपको लिफ्ट देती। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सचमुच मेरी मदद की। तकलीफ के लिए माफी। उस जगह जाओ, उपनगरीय तालाब। ठीक है, चलो चलते हैं। तुमने असल में मुझे धोखा दिया चेन टिंगशेंग। मैंने तुम्हें गलत समझा। नमस्ते माँ, मैं गलत थी। बहुत देर हो चुकी, बहुत देर हो चुकी। काउंटडाउन 1 मिनट 59 सेकंड। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। चेन का शौक कितना अनोखा है। मैं आशा करती हूँ मैं भी उनके साथ मछली पकड़ने जाऊँ। नमस्ते मिस, हमारे पास सब कुछ है, आपको चाहिए। मैं अभी जल्दी करो, मैं आ रहा हूँ। यूएफओ, भूत है, भूत। हास्यास्पद, मैंने तो यूएफओ पकड़ लिया। यह चीज, अगर यह सचमुच अरबों की है, कौन खरीदेगा इसे? अगर हम एलियन तकनीक को समझ सकें, तो देश की शक्ति आसमान छुएगी। मुझे मिल गया। नमस्ते, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तो मैं अभी मछली पकड़ने गया था और मैंने मैंने एक यूएफओ पकड़ा। नहीं, वह उड़ने वाली तितली नहीं, यह एक यूएफओ है। यूएफओ, यूएफओ। हाँ, मैं पागल नहीं, इस समय मैं पर हूँ, दक्षिण जी, उस मछली तालाब पर। हाँ, मैं उस यूएफओ के साथ हूँ, हम यही हैं। मेरी नादान बेटी, आखिर तुमने समझ ही लिया। वह निकम्मा चेन टिंगशेंग बस 10 लाख मिलते ही अकड़ गया। हमें कमीनों की जरूरत नहीं, उसके जैसे कमीने लोग नहीं चाहिए। इस बार मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा आदमी ढूंढा है, वह बहुत अमीर है। बस यह हो कि लेलन को एक अच्छी जिंदगी मिले। बॉस आ गए हैं। युवा मालिक सन, आप आखिरकार आ ही गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मछली पकड़ने वाले की पत्नी इतनी खूबसूरत है। चेन टिंगशेंग, तुमने मेरा प्रोजेक्ट रोक दिया। मैं तुम्हारी पत्नी के साथ सोऊंगा।
मैंने सुना है तुम्हारी एक बेटी है। युवा मालिक सन, जब तक आप वांग फंग से शादी करेंगे, मैं वादा करती हूँ उस बच्ची को आपकी जिंदगी में न आए। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं अपनी पोती से? आपने अभी ऐसा नहीं कहा था। अगर मैं लैलन को साथ नहीं ले जा सकती तो मैं शादी नहीं करूँगी। तुम बदतमीज, क्या तुम बेवकूफ हो? अगर तुम उस बच्चे को ले गई तो युवा मालिक सन तुम्हें नहीं चाहेंगे। बेशर्म मत बनो। अकृतज्ञ मत बनो। मिस्टर सन से शादी तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। उस बच्चे के साथ जो तुम्हारे पास है, तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी। मैं शादी नहीं करूँगी। शादी करने से तो मैं मर जाऊंगी। तुम बदतमीज, बस मुझे देखो। ठीक है, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे हमेशा से बच्चे पसंद हैं। एक खरीदे एक मुफ्त पाएं, यह तो काफी अच्छा सौदा है। श्रीमान चेन, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपने यह यूएफओ कैसे खोजा? अगर मैं कहूँ कि मैंने इसे पकड़ा मछली पकड़ने से, क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? क्या? श्रीमान चेन, यह यूएफओ अत्यधिक उच्च राष्ट्र के लिए वैज्ञानिक मूल्य। यदि हम कर सकें एलियन तकनीक का गहराई से अध्ययन, तो तकनीक तेजी से आगे बढ़ेगी। इसके अलावा मेरे वरिष्ठ के निर्देशानुसार मैं आपको दूंगा 1 अरब बोनस के तौर पर। 1 अरब? और आपको दूंगा की उपाधि राष्ट्रीय राजदूत। सचमुच? 1 अरब है ना? मैं यह वास्तव में खाते में है। प्रिय अब अमीर हो गए हैं। 1 अरब, और मुझे नियुक्त भी किया गया है राष्ट्रीय राजदूत के पद पर। यह अजीब है। वह कहाँ चली गई? तो युवा मालिक सन, आपने जो 2 लाख दहेज का वादा किया था। जरूर। ठीक है, अभी। आप क्या कह रही हैं? मिस्टर सन, हम आपके लिए जगह बनाएंगे। जल्दी करो। आखिरकार बहू लाने के लिए पैसे आ गए। मैं बहुत खुश होगी। मिस्टर सन, मुझे लगता है हम वास्तव में अच्छे साथी नहीं हैं। मुझे माफ कर दो। तुम क्या चाहते हो? मैं क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझे बेच दिया है। आज मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। मदद करो, मुझे जाने दो। मदद। सन कियांग, इसे अभी रोको। तुम प्रिय, तुम ठीक हो? सन कियांग, रुको। प्रिय, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने बस। मैंने यह स्वेच्छा से किया। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। बस जाओ। प्रिय, इसका क्या मतलब है? असल में क्या हुआ? क्या सन कियांग ने तुम्हें मजबूर किया? डरो मत, मैं यही। बस करो। चेन टिंगशेंग, मैंने अपनी आँखों से देखा। तुम एक औरत की गाड़ी में घुसे और तुम यहाँ दिखावा कर रहे हो। क्या तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? प्रिय, मुझे समझाने दो। गाड़ी में बैठी शख्स जो परिवार की बेटी है, वो लड़की जिसे मैंने बचाया। हम बस गुजर रहे थे तो उसने मुझे बुलाया। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। तुमने शादी के बारे में कितनी बार कहा? तुम हमेशा बीच में भाग जाते। मैं तुम पर फिर कभी भरोसा नहीं करूंगी। चन टिंगशेंग, तुम बेकार के कबाड़। भले ही तुम डेमी टेक्नोलॉजी से पार्टनर तो क्या हुआ? तुम्हारी औरत भी तुमसे नफरत करती है। तुम कचरा हो। चेन टिंगशेंग, फैंग अब तुम्हारी पत्नी नहीं है। दफा हो जाओ। अगर तुमने हमारे परिवार का सौभाग्य बिगाड़ा, क्या तुम्हें यकीन है मैं तुम्हें मार दूंगा? क्या तुमने वह देखा? तुम गली में चूहे की। हर कोई तुम्हें मारना चाहता है। मेरा सामना करने का तुम्हारा क्या हक है? लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं फैंग के साथ नरमी से पेश आऊंगा और उसे परम खुशी दूंगा। प्रिय, तुम्हें मुझ पर सच में भरोसा करना चाहिए। जो वानरू की गाड़ी में डैश कैम है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तुम कभी भी देख सकते हो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पर फिर भरोसा करूंगी? प्रिय,
सोचो इसके बारे में। आज अगर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो मैंने तुम्हें धोखा दिया है। क्या तुम्हें लगता है मैं इस घर वापस आती? यह सच है। अगर वह मुझसे दोबारा शादी नहीं करना चाहता, वह मुझे ढूंढने नहीं आता। क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए? एक आखिरी बार। प्रिय, प्रिय, माफ करना मिस्टर सन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने तय कर लिया है टिंगशेंग को एक और मौका देने का। वांग फैंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वह पहले ही धोखा दे चुका है। तुम अब भी उस पर विश्वास करती हो? दीदी तुम पागल हो। मिस्टर सन परिवार से हैं। अगर तुम उनसे शादी कर सको, हमारे पूर्वज जश्न मना रहे होते। तुम क्यों अड़े रहना चाहती हो इस बेकार आदमी के साथ? मैं ज्यादा दौलत नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ टिंगशेंग के साथ रहकर अच्छा जीवन जीना। प्रिय, तुम्हारा फैसला सही है। हमारे अच्छे दिन जल्द आ रहे हैं। छी, झो परिवार खत्म हो गया। तुम्हारा सहारा चला गया। तुम्हारे अच्छे दिन कैसे आएंगे? चेन टिंगशेंग, मैं तुम्हें अभी घुटनों पर बैठने की सलाह देता। मिस्टर सन के सामने सिर झुकाओ और अपनी गलती मान, वरना सन परिवार की ताकत से तुम्हें कुचलना बस उतना ही आसान है जैसे चींटी को मसलना। मेरा सन परिवार लॉन्ग सिटी में स्थापित है, कई सालों से, काफी संपत्ति के साथ। क्या तुम्हें लगता है मिस्टर लेई के साथ साझेदारी तुम्हें मुझसे भिड़ने लायक बना सकती है? वित्तीय शक्ति के मामले में तुम्हारी साझेदारी की क्या कीमत है? मिस्टर सन, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारे सन परिवार की सारी संपत्ति हासिल कर सकता एक झटके में? नहीं, मैंने गलत नहीं सुना है ना? तुम सन परिवार की संपत्ति खरीदना चाहते हो? मेरे सन परिवार की कुल संपत्ति 300 मिलियन की है। उन्हें खरीदने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अपनी जान से? ओह, तुम मिस्टर लेई से संपर्क कर सकते, लेकिन उस स्थिति में तुम्हें बस एक लालची आदमी, उसे तुम नहीं कर पाओगे। उसके साथ फिर से काम नहीं कर पाओगे। यह बस 300 मिलियन है। मिस्टर लेई को परेशान करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें 600 मिलियन दूंगा। 600 मिलियन? क्या तुम्हें लगता है कि तुम नरक के पैसे जला रहे हो? तुम बस संख्याएं फेंक रहे हो। 600 मिलियन? सचमुच? मेरी सलाह है कि तुम युवा मास्टर सन के सामने घुटने टेको और माफी मांगो, वरना अगर तुमने उसे नाराज किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। आंटी, चूंकि वह तमाशा करना चाहता है तो मैं उसे करने दूंगा। मैं देखना चाहता कि वह इसे कैसे निपटाता है। सेक्रेटरी, मेरे लिए एक अनुबंध का मसौदा 600 मिलियन का। मुझे यह अभी चाहिए। घुटनों पर बैठो और अभी दया की भीख अपनी औरत को भेज मेरे बिस्तर पर। सन परिवार के अधिग्रहण के बारे में चलो इसे भूल जाते हैं, वरना जब अनुबंध आएगा तुम्हें चाहे या न चाहे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। जान, इतना जिद्दी मत बनो। चलो बस मिस्टर सन से माफी मांग लेते हैं। चिंता मत करो प्रिय, हमें माफी मांगने की ऐसे आदमी से। बस सोचो, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर और भुगतान नहीं कर पाते तो तुम जेल पहुंच। क्या तुम पागल हो? 600 मिलियन? हम 10 जन्मों में भी इतना नहीं कमा सकते। मुझ पर विश्वास करो प्रिय, सब ठीक हो जाएगा। अभी सन परिवार को 600 मिलियन ट्रांसफर करो। वांग फेंग, देखो तुमने किस बेकार आदमी से शादी की। वह मौत नजदीक होने पर भी जिद कर रहा है। तुम अब भी पछता सकती हो। 600 मिलियन? यह सचमुच हो रहा है? क्या सचमुच 600 मिलियन है? नहीं, यह सच नहीं है। वह बस एक बेकार मछुआरा है। उसके पास 600 मिलियन कैसे हो सकते हैं? जान, तुम्हें 600 मिलियन कहाँ से मिले? यह असंभव है। अगर मिस्टर लेई भी, जो व्यक्तिगत रूप से परियोजनाओं को संभालते हैं, उनके पास 600 मिलियन नहीं होंगे। तुम इतने पैसे कैसे रख सकते? तो कैसा महसूस हो रहा है युवा मास्टर सन? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जैसे कोई श्रापित कुत्ता? तुम काफी चतुर हो, है ना? सन परिवार की कुल कीमत बस 300 मिलियन है। मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मैंने 300 मिलियन कमा लिए। तुम काफी संतुष्ट दिखते हो। अच्छा, हे मिस्टर लेई, आपको फिर से परेशान करने के लिए खेद है। मैं आपकी मदद मांगना चाहूंगा। मुझे एक कानूनी टीम की गहन जांच करने के लिए सन परिवार की संपत्ति की वित्तीय स्थिति। अगर कोई समस्या पाई जाती है तो कृपया सख्ती से निपटाएं। युवा मास्टर्स, मुझे लगता है कि 600 मिलियन खर्च करना एक विशालकाय को खत्म करने के लिए इस राष्ट्र का वास्तव में काफी अच्छा सौदा है। मेरी गलती थी, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं वादा करता मैं कभी नहीं आपको फिर से परेशान करूंगा। युवा मास्टर सुन, पहले मैं वू हाउ को निशाना बना रहा था, लेकिन इस बार मैं आपको निशाना बना रहा क्योंकि तुमने भालू को छेड़ा। अच्छा दामाद,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अमीर होगे। माँ ने तुम्हें सचमुच गलत नहीं समझा। अब से तुम और फांग को मिलकर अच्छा रहना चाहिए। माँ बच्चे की देखभाल में मदद करेंगी। मेरे बहनों, मैंने हमेशा महसूस किया है तुम बचपन से ही कमाल के हो। एक बार जब तुम सफल हो जाते हो मुझे भूलना मत। मुझे याद है जब मैं पहले गरीब था, तुमने मुझसे जो 3 वाक्य कहे थे उनमें से कम 2 अपमानजनक ही होंगे। अब जब तुम जानते हो कि मैं अमीर, तुम मुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो। तुम जैसे रिश्तेदार न हो तो ही बेहतर है। हम दोबारा शादी करना चाहते हैं। सिस्टम, मैं तुमसे विनती कर रहा, कृपया मुझे मत देना इस बार मछली पकड़ने का काम। क्या यह स्वैच्छिक पुनर्विवाह है? मेरी स्वेच्छा है। मैं भी स्वेच्छा से। चेन तिंगशिंग कौन है? मैं हूँ। वह अचानक नागरिक मामलों के ब्यूरो में आया। क्या उसे पता है कि मैं उसे प्रस्ताव दूंगी? क्या इसीलिए वह मेरा यहाँ इंतजार कर रहा है? हे भगवान, ये चेन तिंगशिंग कौन है? वो सचमुच करवा सकता है। झो परिवार की युवा महिला उसका पीछा करे। अगर मैं शादी कर पाता मिस झो, मैं तैयार रहूंगा शानदार कार चलाने और बड़े विला में रहने के लिए। सपने देखना बंद करो, तुम सब कुछ चाहते हो। यह है। भाई चेन, तुम मुझे पसंद हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं जानता हूँ कि तुम क्यों आए हो। नागरिक मामलों के ब्यूरो में मैं पंजीकरण पुस्तिका लाया हूँ। हम किसी भी समय प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मिस जोंग, क्या तुमने मुझे गलत समझा? उससे शादी कर लो। प्रिय, मेरे लिए रुको। प्रिय, क्या भाई चेन यहाँ आया? मेरे लिए नहीं। प्रिय, मैं तुम्हें समझाता। समझाने की क्या बात है? चेन तिंगशिंग, तुम सच में कमाल हो। तुम्हारी कुछ दिन पहले ही तो शादी टूटी है और तुम पहले ही मिस जो के साथ मन बहला रहे हो। तुमने तो यह भी कहा था कि तुम मुझसे दोबारा शादी करना चाहते थे। प्रिय, तुमने मुझे गलत समझा है। मेरा उसके साथ कुछ नहीं है। क्या तुम्हें लगता है मैं अब भी मानूंगी तुम्हारी बकवास? पहले तुम टॉयलेट में मछली पकड़ना ज्यादा पसंद करते, मुझसे दोबारा शादी करने की बजाय। प्रिय, मैं तुमसे कसम खाता, अगर मैंने अभी जो कहा वो झूठ है तो मुझे बिजली का झटका लगे, मेरा अंत बुरा हो। रुको, मैं तुम पर यकीन कैसे न करूं? सच में? तो क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगे? माफ करना, अभी जो हुआ मैं एक तरफा थी। इसका भाई चेन से कोई लेना देना नहीं। अगर इससे तुम्हें कोई परेशानी हुई, मैं वानरू तहे दिल से माफी मांगती हूँ। देखो प्रिय, मैंने कहा था मैं झूठ नहीं बोल रहा था, है ना? तुमने सच में मुझसे झूठ नहीं बोला। बेशक। तो फिर मैं तुम पर एक बार और यकीन करूंगी। तो फिर चलो दोबारा शादी करते हैं। चलो चलते हैं। कजिन, मुझे एक छोटे गुंडे ने बेवकूफ बनाया। मैंने इसके बारे में सुना है। तुम अभी मेरे साथ रह सकते हो। मैनेजर बनकर रहो। जब यह मामला शांत हो जाए मैं तुम्हारा मसला सुलझाने में मदद करूंगा। उस गुंडे की बात करें जिसने तुम्हें फंसाया। मैं उसे रास्ते से हटाने का मौका ढूंढूंगा। शुक्रिया कजिन। मिस जो, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? मिस्टर जो कहाँ है? दरअसल मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। माफ करना भाई चेन, मुझे नहीं पता था कि तुम और तुम्हारी सुलह हो चुका है। मैं मिस जो, सावधान। मिस जो, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, है ना? तुमने ये कप तोड़ा, क्या तुम्हें पता है ये कप कितने का है? तुम इतनी आक्रामक क्यों हो? यह बस एक कप है ना? मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी। 5,000। 5,000? मैं इतने में ट्रक भर कप खरीद सकती हूँ। ये इम्पोर्टेड है, यही दाम है। अगर तुम आज पैसे नहीं दे सकती तो जाने की सोचना भी मत। एक कप के लिए हमसे 5,000 मांगना, यह सरासर बेईमानी नहीं है? अपने मैनेजर को यहाँ बुला। टूटे कप के पैसे तुम्हें देने होंगे। आप हो? मैंने बस उसे कहा कि मैनेजर को यहाँ बुलाए, तुम नहीं। ए निकम्मे। मैं ही हूँ, ग्लोबल होटल का मैनेजर चेन तिंगशिंग। तुम आखिरकार मेरे हाथों में आ ही गए। मैं पैसे दे क्रेडिट कार्ड से। अब यह 5,000 नहीं रहे, अब यह 10 लाख है। 10 लाख? तुम किसी को लूटने क्यों नहीं चले जाते? सुन चियांग, अपनी मौजूदा हालत मत भूलना। क्या तुमने झाओ तियानबा का नाम सुना है? वो मेरा कजिन है, उसे देखकर सब पीछे हट जाते हैं।
श्रीमान चेन, झाओ तियानबा ग्रीन गैंग का नेता है। श्रीमान लेई भी, कोई उनसे पंगा नहीं लेता। चूंकि हमने तुम्हारा सामान तोड़ा है, हमें स्वाभाविक रूप से भुगतान करना होगा। श्रीमान चेन वाकई अमीर और उदार हैं। एक कप के लिए 10 लाख। वैसे सन चियांग, यह आपका ग्लोबल होटल नवीनीकरण में कितना खर्च आया? 50 मिलियन। क्या आप योजना बना रहे हैं होटल खरीदने की भी? आप लेई बिंग से क्यों नहीं पूछते? देखें कि वह हिम्मत करता है ग्लोबल होटल से पंगा लेने की। हे, मैं यह एक ही बार कहूंगा, आज मैं तोड़ने वाला इस ग्लोबल होटल को टुकड़ों में। मैं खर्च उठाऊंगा। आप मुझे हंसा कर मार डालेंगे। ग्लोबल होटल तोड़ना, लेई बिंग से पूछ कि उसमें हिम्मत है या नहीं। तुम क्या कर रहे हो? दोस्तों, इसे तोड़ दो। औरतों को छोड़, आदमियों को तोड़कर कुत्तों को खिलाएंगे। सन चियांग, हमने पहले ही भुगतान कर दिया है। तुम क्या करना चाहते हो? जो तुमने अभी भुगतान किया वह टूटे कप के लिए। अब हमें निपटना है मेरे और चेन टिंगशिंग के बीच का हिसाब। सन चियांग, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर आज तुमने मुझे छुआ, मैं तुम्हारे सन परिवार को लॉन्ग सिटी से निकलवा दूंगा। मैं बहुत तुमने अभी लेई बिंग के साथ हाथ मिलाया, बस एक बार। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई बड़े आदमी हो? इसे खत्म कर। मैनेजर, बड़ा खतरा, बाहर लोगों का एक झुंड आ गया है। वे होटल तोड़ रहे हैं। तुमने सच में लेई बिंग को लोग लाने दिए? ठीक है, आज मैं इसका एक उदाहरण पेश करूंगा। उन्हें नीचे ला, मेरे पीछे नीचे आओ। छोड़ो। क्या तुम मुसीबत मोल ले रहे हो? क्या हो रहा है? मेरे होटल को तोड़ने की हिम्मत कौन करता है? चचेरे भाई, यह वही आदमी होना चाहिए। यह निश्चित रूप से वही है। उसने होटल तोड़ने के लिए लेई बिंग को बुलाया। लेई बिंग, मैं बस एक कारण की तलाश में था, लेई बिंग से निपटने का। चूंकि वो इसके लिए पूछ रहा है, चलो उसे वही देते हैं जो वह चाहता है। मेरे आदेश आगे बढ़ाओ। लॉन्ग सिटी के भीतर ग्रीन गैंग के सभी सदस्य तुरंत इकट्ठा हों, ग्लोबल होटल पर तैयार रहें। हाँ चचेरे भाई, तुमने सचमुच बाहर निकाला ग्रीन गैंग का आदेश। एक बार ग्रीन गैंग का आदेश जारी हो जाने पर शहर के आधे हिस्से में खून बहेगा। लेई बिंग का अंत यही है। तुम मुझ पर इतने अहंकारी। क्या तुम जानते हो यह कौन है? यह ग्रीन गैंग का सदस्य है। होटल लगभग बर्बाद हो गया है। कहाँ है ग्रीन गैंग के सदस्य? चचेरे भाई, वे अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या तुमने वह सुना? मेरे चचेरे भाई ने कहा कि वह तुम्हें मारना चाहता है। ग्रीन गैंग के सदस्य आने ही वाले हैं। तुम्हें घुटने टेक कर दया की भीख मांगनी चाहिए। चचेरे भाई, तुम मुझे क्यों तुम्हें उस आदमी को मारना चाहिए। तुमने मुझे सचमुच परेशान कर दिया। मैं सचमुच तुम्हें मारना चाहता हूँ। क्यों? उसके पीछे के लोग, उसके पीछे लेई बिंग नहीं है, ये वॉर गॉड है। यह सच नहीं हो सकता। वह सिर्फ एक घटिया मछुआरा है। वह कैसे संभव उसके पीछे वॉर गॉड हो? क्या उसने जो कहा वह सच है? उसे ले जाओ। सुनो, मैं यह सिर्फ एक बार कहूंगा, आज मैं तोड़ूंगा ग्लोबल होटल को टुकड़ों में। समझ गया। असंभव। अच्छा मिस्टर चेन, मुझे सचमुच खेद है। आप देखें, मुझे नहीं पता आपके पीछे इतनी बड़ी शक्ति है। देखिए, वैसे बस मेरा एक एहसान करें। चलिए इसे भूल जाते हैं। छोटी तितली, बड़ी चिपकली। बड़े भाई, मेरे पास पैसे हैं। मेरे लिए कुछ कैंडी खरीदे। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो। मुझे कैंडी चाहिए। मुझे कैंडी चाहिए। मिस्टर चेन, मैंने आपके होटल में एक कप तोड़ा, मुझे उसके लिए भुगतान करना चाहिए। यह उचित है। मैंने आपके होटल को भी नुकसान पहुंचाया, मुझे इसके लिए भी भुगतान करना चाहिए। यह बहुत उचित है। आप देखें, यह लीजिए। 200 मिलियन।
ये बहुत ज्यादा है। मैंने 50 मिलियन खर्च किए होटल के नवीनीकरण पर। मैंने अभी बोलना खत्म नहीं किया है। इस होटल का नवीनीकरण करा जितनी जल्दी हो सके। मैं इसे 3 महीने तक तोड़ना चाहता हूँ। अगर तुम यह नहीं कर सकते तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह होटल नहीं, मैं तुम्हारी ग्रीन गैंग को देश से बाहर निकलवा दूंगा। भाई चेन वास्तव में कौन है? वॉर गॉड भी उसके लिए काम करता है। शुरू में मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता था भाई के कनेक्शन का, पर तुमने मुझे मजबूर किया। भले ही तुम्हें देव की शक्ति हो, तो क्या मेरा भाई राष्ट्रीय राजदूत का अंगरक्षक है। तुम खत्म हो, मुझे कैसे पता नहीं चलेगा? मेरे पास अंगरक्षक है। भाई, मुझे धमकाया गया था ग्लोबल होटल में। दूसरे पक्ष का देव से संपर्क है। अब घुटने टेकने में देर नहीं और गलती मानो, वरना जब मेरा भाई आएगा तुम सचमुच खत्म होगे। ठीक है, तो मैं तुम्हारे भाई का इंतजार करूंगा। मैं वाकई देखना चाहता हूँ राष्ट्रीय राजदूत असल में कैसा दिखता है, पर मैं बैठकर इंतजार कर सकता हूँ जबकि तुम बस घुटने टेक सकते हो। तुम खत्म हो, मेरा भाई तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। राष्ट्रीय राजदूत की अंगरक्षक टीम आ गई है। इस देश में कौन मेरे भाई को छूने की हिम्मत करता है? छोड़ दो। भाई, ये वो आदमी है। इसने न सिर्फ हमारी संपत्ति तोड़ी बल्कि मुझ पर हाथ भी उठाया। भाई, इसे मार डालो। घुटने टेको, मेरे भाई से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। भाई चेन, तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए। तो तुम हो राष्ट्रीय राजदूत का अंगरक्षक। तुम्हें एक सलाह दूं, अगर आज तुमने वो ट्रिगर दबाया तो तुम्हारा करियर खत्म हो सकता है। मैं मुख्य अंगरक्षक हूँ राष्ट्रीय राजदूत का, भले ही तुम जानते हो देव के लोगों को। तो क्या अगर मैं कहूँ तुम कातिल हो तो तुम कातिल हो? कौन मुझ पर इल्जाम लगाएगा? इसके विपरीत वे मुझे मेडल भी दे सकते हैं। मौत के करीब हंस क्यों रहे हो? क्या तुम डर से सुन्न हो? मैं हंस रहा हूँ राष्ट्रीय राजदूत के अंगरक्षक के तौर पर। तुम यह भी नहीं जानते कि राजदूत कौन है ना? यह मजेदार नहीं है? मुझे अभी अभी नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय राजदूत का अंगरक्षक। इससे पहले मैंने उसे नहीं देखा था, पर उसे कैसे पता? रुको, किसी अंदर वाले ने बताया होगा। उसे पता है, इसमें हैरानी नहीं। मैंने राजदूत को देखा या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है, मायने ये रखता है कि तुम मर सकते हो। भाई, झाओ ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुमसे राष्ट्रीय राजदूत की रक्षा करने को कहा था। क्या ऐसे करते हो रक्षा? युद्ध देवता वही कातिल है। वह राष्ट्रीय राजदूत की हत्या करना चाहता है। मैं उसे मारने ही वाला था। श्रीमान, वो मेरा भाई है। वो राष्ट्रीय राजदूत की रक्षा कर रहा है। तुम झूठ बोल रही हो। भाई चेन कातिल नहीं है। साफ तौर पर तुम हो पद का दुरुपयोग अपने फायदे के लिए। श्रीमान, मैंने दशकों तक आपका साथ दिया है। आप जानते हैं मैं कैसा इंसान हूँ। वह वाकई। आंखें खोलकर साफ साफ देखो, जिस कातिल की तुम बात कर रहे हो राष्ट्रीय राजदूत है। असंभव, वह कैसे हो सकता है? राष्ट्रीय राजदूत? प्रभु युद्ध देवता, क्या आपको यकीन है आप गलत नहीं है? मैंने सुना है कि वो बस एक घटिया मछुआरा है। वो तो इस लायक भी नहीं कि राष्ट्रीय राजदूत का जूता पॉलिश करे। यह सम्राट द्वारा जारी नियुक्ति है। मैंने व्यक्तिगत रूप से श्री चेन को राष्ट्रीय पदक प्रदान किया। क्या आपको लगता है मैं गलती करूँगा? मैंने अभी राष्ट्रीय राजदूत को मारने की कोशिश की। सब खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। वो बस एक घटिया मछुआरा है। उसे राष्ट्रीय राजदूत बनने का हक किसने दिया? मैं इसे स्वीकार नहीं करता। यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। लॉन्ग कंट्री टेक्नोलॉजी अभूतपूर्व प्रगति कर रही है। युग के युद्धक विमान, परमाणु संलयन पनडुब्बियां, उड़ने वाले विमान वाहक जल्द ही सामने आने वाले हैं। यह सब राष्ट्रीय राजदूत की वजह से है। यह उनका निस्वार्थ समर्पण जिसने यह सब संभव किया। इन्हें ले जाओ। वह असल में राष्ट्रीय राजदूत है। मैं उसके लायक बिल्कुल नहीं हूँ। श्री चेन, मुझे खेद है, मुझे देर हो गई। प्रभु युद्ध के देवता, मेरा मानना है ग्रीन गैंग की शक्ति बहुत मजबूत है और यह आपस में जुड़ी हुई है हमारे देश के अंधेरे कोनों से। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप जल्द से जल्द ग्रीन गैंग को खत्म करें। ठीक है, 10 दिनों के भीतर ग्रीन गैंग को लॉन्ग कंट्री से निकाल दिया जाएगा। सुश्री वांगफंग, बीमारी में और स्वास्थ्य में, गरीबी में या अमीरी में, क्या आप स्वीकार करती है श्री चेंटिंगशिंग को अपना पति? मैं कर श्री चेंटिंगशिंग,
बीमारी में और स्वास्थ्य में, गरीबी में या अमीरी में, सुश्री वांग फंग को अपनी पत्नी मछली पकड़ने का मिशन मिला। 10 मिनट के अंदर निर्दिष्ट स्थान पर जाएं और मछली पकड़ना शुरू करें। मिशन के पुरस्कार अज्ञात हैं। यदि मिशन विफल रहता है आप सब कुछ खो देंगे। उल्टी गिनती 9 मिनट 59 सेकंड। धत तेरे की एक और मिशन। श्री चेन। प्रिय, मुझे नहीं पता आपको यह कैसे समझा, पर अभी मुझे सचमुच जाना है मछली पकड़ने। क्या ऐसा हो आप नीचे जाकर थोड़ी देर इंतजार करें? क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकती? मैं समझती हूँ, बस जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शुक्रिया मेरी प्यारी पत्नी। ये क्या हो रहा है? दूल्हा क्यों चला गया? क्या शादी अभी भी है? हाँ। ये बुरा है। लैन लैन को एक विकृत पैर वाले आदमी ने उठाया। क्या? चलो। फंस गई, फंस गई। लैन लैन। इंस्पेक्टर, यह मेरी बेटी है। इंस्पेक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ आप उसे बचाएं। के अनुसार संदिग्ध के भागने का रास्ता। वैन रुकी उपनगरों की वीरान बिल्डिंग पर। चिंता न करें, हम आपकी बेटी को बचाएंगे जितनी जल्दी हो सके। उपनगरों में वीरान इमारत, तुरंत कार्रवाई करें। फोन उठाओ। तुम बुरे हो, मुझे अभी जाने दो। मेरे पिता राष्ट्रीय राजदूत हैं, वे तुम्हें जरूर पकड़ेंगे। तुम्हारे पिता राजदूत है? राजा भी आ जाए तो भी मैं तुम्हें आज मार दूंगा। अगर वो न होता तो मैं सब कुछ कैसे खो देता? मेरी ये टांग कैसे टूट गई? मैं तुम्हें आज मार दूंगा। मैं चाहता हूं कि वो जिए हमेशा के लिए परछाई में। फंस गई, फंस गई, फंस गई, फंस गई। क्या ये फिर कोई बचाव है? पर इस बार क्यों? इनाम का पता नहीं। छोड़ो ये सब, जान बचाना जरूरी है। नन्ही सी जान, क्या तुम मुझे सुन? ये किसका बच्चा है? ये पानी में कैसे गिरी? माँ बाप क्या कर रहे हैं? हिम्मत रखो। पापा। लान लान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक है, सब ठीक है। हिलना मत। भूत, भूत है। वो छोटी लड़की अभी यही लेटी थी और फिर फुर वो गायब हो गई। वो गायब हो गई। नहीं, तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? फुर, चाकू नीचे रखो और पास मत आना। चाकू नीचे रखो और पास मत आना।